सॉरी, अब शुरू हुई। थैंक यू सो मच। तो इसमें हम ज्योति मैम ध्यान रखें, अगर रिकॉर्डिंग ना शुरू हो तो मुझे बता देना, नहीं तो रिकॉर्डिंग जी मिल नहीं श्योर। पाएगी। हाँ जी। तो सबसे पहले आज बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या नहीं बनाना है। जब आप किसी का घर डिजाइन करेंगे तो लोग आपसे माइनर टू मेजर सारी चीजें पूछेंगे, और इनफैक्ट वो ना भी पूछें तो आपको इन चीजों को इस हिसाब से कोशिश करें कि डिजाइन उसको उस हिसाब से हम डिजाइन करें। सबसे पहले आपको हायर स्ट्रक्चर नहीं बनाना ईस्ट में कभी भी। जो हम फैक्ट्री डिस्कस की थी, उस फैक्ट्री ने कितने सीआर्स का लॉस झेला, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने हायर टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर जो था वो ईस्ट में बना दिया था। बहुत बड़े ट्रीज नहीं लगवाने कभी भी ईस्ट में। लोग आपसे पूछेंगे ईस्ट में कौन से ट्रीज लगवाएं, और किसी के घर में भी फ्रूट्स के ट्रीज नहीं लगवाने। फ्रूट्स के ट्रीज अच्छे नहीं होते, और नींबू का ट्री नहीं लगवाना किसी के घर में भी। फ्रूट ट्रीज लगवाने ही नहीं किसी भी तरह के। हैं तो अगर परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशानी नहीं आ रही है इस डायरेक्शन रिलेटेड, तो इट इज ओके। लेकिन आ रही है तो निकलवाने पड़ेंगे। खास करके किसी का अगर मंगल ग्रह नीच का हो और उस घर में आपको अनार का पेड़ मिल गया, तो समझ लेना कि नेक्स्ट लेवल लड़ाई होंगी उसमें, नेक्स्ट लेवल। गॉट इट। हायर स्ट्रक्चर होगा, बिग ट्रीज होंगे, तो ट्रबल्स होंगी घर के मालिक को। टॉयलेट होगा तो डिफेमेशन और बिजनेस में लॉसेस। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मेरी बहुत फेवरेट डायरेक्शन रही है। इनफैक्ट नॉर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने ईस्ट को दी है। तो जो हमारे पास आया उसने इतना रेफरल दिया कि नए बिजनेस का ध्यान ही नहीं जाता। आए आए, नहीं आए ना आए, क्योंकि रेफरल ही इतना आ जाता है। और सेम चीज आपसे क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बड़ी लाइटली लेते हैं, सूर्य देवता की ही तो जोन है। लेकिन जब आप क्लाइंट्स लेना शुरू होंगे, क्लाइंट से आपको क्लाइंट्स चाहिए होंगे, अच्छे रेफरल चाहिए होंगे, आपको लगेगा जो काम आपने किया है उसका बेनिफिट लोग आपको दें, आपकी मेहनत का आपको फल मिले, तो ईस्ट डायरेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई आईएएस कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसके ईस्ट में आपने ब्राउन कलर करवा दिया या लाइट ग्रीन टोन करवा दी। लाइट ग्रीन टोन में सिर्फ देख लेना कुंडली में मरकरी के आगे 12 ना लिखा हो। अगर लाइट ग्रीन कराना है, बेसिक चीज चेक कर लेना। और ब्राउन तो आप करवा ही सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी टोन, जब हम कलर की बात करें, चाहे वो पैनलिंग हो, चाहे वो वुड का एलिमेंट हो, चाहे वो पेंट हो, कुछ भी हो, जिसके करवा दिया वो आपका फैन हो जाएगा। क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है तो उसको बॉसेस से रिस्पेक्ट, अपने काम में सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आस्था जी आर्किटेक्ट हैं या कोई और है, अगर इन्होंने किसी के डायरेक्शन में या अपने घर में या अपने ऑफिस में ईस्ट में ब्राउन कर लिया, तो धीरे धीरे इनका रेफरल ही इतना बढ़ जाएगा, इनको नए बिजनेस की टेंशन ही कोई नहीं। जो लोगों से लोग अपना काम छोड़ के आके आपको बिजनेस देंगे, टॉयलेट बनाएंगे, तो बिजनेस में लॉसेस होंगे, क्योंकि रेफरल बिजनेस सारा फ्लश हो जाएगा। और नए बिजनेस में क्लाइंट माइंड बनाने में बहुत टाइम लगाता है। जब रेफरल होता है तो दोस्त उसके बता के भेजते हैं कि ये बंदा, इसके काम की क्वालिटी ये है और इसके प्राइसेस ये है, टेंशन मत लेना, मैंने सर्विस ली है, चुप करके सर्विस ले ले। तो वहां पे इफ बट होती नहीं। और कई बार तो क्लाइंट पैसे ही नहीं पूछता किसी भी प्रोफेशन में। तो ईस्ट के टॉयलेट का बहुत ध्यान रखें। अवॉइड करें अगर किसी के घर पे भी बनवाना, जहां बना है नहीं निकाल सकते, ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है ही है। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि हमारा नाम भी खत्म हो गया, रेफरल बिजनेस भी खत्म हो गया, सब चीजें हैं, कोशिश करो, अगर बहुत जरूरी नहीं है क्लाइंट को तो ये निकलवा ही दो। कल मुंबई का जो केस मैंने डिस्कस किया था, वहां बंदे को हीरो से जीरो ओनली ईस्ट ने बना दिया। तीन तीन चीजें ईस्ट में थी। ईस्ट का टॉयलेट, एक पूरी सोसाइटी का सेप्टिक का पाइप ईस्ट से जाता था, और ईस्ट में पिंक कलर था, और ईस्ट में वॉशिंग मशीन थी। और उन्होंने 11 साल में वो सारा ही प्रॉब्लम्स देखी जो ईस्ट से आती हैं, और जो हम उसको बता के आए, अगर उन्होंने कर लिया वो सेटल नहीं करेंगे।
तो उनकी लाइफ में एकदम मैजिक होगा। हमने कोई मैजिक नहीं किया, जो चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी हमने उसको बैलेंस करके उसका टॉप अप कर दिया। मतलब उन्होंने सूर्य देवता को नाराज कर रखा था, तो हमने जो जो चीजों से नाराज थे पहले उसको बैलेंस किया, उसके बाद सूर्य देवता की पिक लगवा के उसका टॉप अप कराए। जब टॉप अप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे विद इन अ मंथ। उनके लिए वो मैजिक होगा, बट इट इज अ साइंस, वो वैसे ही काम करती है, उनके साथ भी वैसे ही काम कर रही थी। आगे बात करेंगे डस्टबिन गार्बेज। अगर आप रखते हैं तो आपके ऑस्पिशियस काम और आपकी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। अगर किसी को बहुत जरूरी है ईस्ट में डस्टबिन रखना ही है, तो ग्रीन या ब्राउन कलर का डस्टबिन रखें या रखें स्टेनलेस स्टील का, बट कोशिश करें इससे डस्टबिन भी निकालें, पॉसिबिलिटी है तो। अब ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया। बट ईस्ट को आप जितना क्लियर करेंगे आपके काम की उतनी वैल्यू बढ़ेगी। कट हो या लेस ओपन एरिया हो ईस्ट में, तो काम डिले होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कट नहीं होना चाहिए ईस्ट में, और डिले नहीं होना चाहिए वर्क में। जब हम घर बनाते हैं तो घर प्रॉपर तो होते नहीं, एलिवेशन होती है, तो जो बाहर वाली एलिवेशन है उसको कटआउट नहीं मानना, अंदर के कंस्ट्रक्टेड एरिया को आपको देखना है। आगे बात करते हैं ईस्ट में बनाना क्या है। ईस्ट एक्सेलेंट होता है, किसी का ऑफिस बना रहे हैं तो वहां पे बनाए कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम। एचआर रूम, एचआर का काम क्या है, सोशल एसोसिएशन बना के हायरिंग करना। जो बिल्डर्स बड़े हैं उनका काम क्या है, पीपीटी पे प्रेजेंटेशन दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करना अपने प्रोजेक्ट से। और वो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, जब हमारी सोशल मीटिंग्स अच्छी होंगी। तो जो भी मीटिंग्स ईस्ट में होती है वहां लोग सोशली बहुत अच्छे कनेक्टेड हमारे साथ हो जाते हैं। ईस्ट में हम बना सकते हैं डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, कई लोगों का घर से बिजनेस है तो ड्राइंग रूम में मीटिंग्स होती है। ईस्ट में ऑफिस भी बना सकते हैं, सिर्फ कंडीशन सूर्य देवता को देख लेना, नंबर 7 ना हो उनके साथ। ईस्ट में मेन डोर भी रख सकते हैं, कंडीशन अगेन हॉरोस्कोप में ईस्ट के साथ नंबर 7 ना लिखा हो। ईस्ट में ओपन एरिया बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ईस्ट जब ओपन रहेगा तो वेस्ट थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली काम करता है। ईस्ट में विंडोज जरूर रखें। कई लोगों ने ईस्ट में विंडोज रखी हैं, बट लोग इतने लेजी हैं कि कर्टन भी साइड पे नहीं करते। तो जो जो लोग सूर्य देवता की रोशनी को ब्लॉक करते हैं, तो सूर्य देवता की सारी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ से जीरो हो जाती है। तो ईस्ट में अगर आपके विंडोज हैं तो कर्टन जरूर ओपन करें, सनलाइट को घर में आने दें। और जिनकी नहीं है, नया डिजाइन कर रहे हैं, विंडोज बनाएं। नहीं है तो अलग केस है, लेकिन है तो ईस्ट में विंडोज को रखवाएं भी। और वहां से कर्टन हमेशा क्लाइंट को बोलें कि सुबह आपको कर्टन निकालना है, सो दैट डायरेक्ट सनलाइट आपके यहाँ आ पाए। ईस्ट में बेडरूम बहुत अच्छा है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि इनको सोशल गैदरिंग और सोशल ही लोगों से बेनिफिट चाहिए होता है। तो ईस्ट का बेडरूम बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर किसी के यहाँ पे ईस्ट का बेडरूम है और वो पॉलिटिशियंस हैं या उनका ऐसा काम है जिसमें उनको सोशल गैदरिंग चाहिए, तो ईस्ट का बेडरूम उनको अच्छे रिजल्ट्स देगा। सिर्फ कंडीशन प्लेनेट सन नंबर 7 ना लिखा हो। वैसे जहां प्लेनेट सन लिखा होगा और वो पॉलिटिकल होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि नंबर 7 वाले पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग जा भी सकते हैं, तो केस कम मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है, आपसे कोई बोले कि मैं पॉलिटिक्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ और उधर प्लेनेट नंबर 7 लिखा हो सन के साथ और आपने यहाँ सुला दिया, तो इश्यूज बढ़ जाएंगे। सिर्फ बेसिक नंबर्स चीजें आपने जरूर चेक करनी है उसमें। आगे बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। आगे की जोन जो है वहां पे वॉशिंग मशीन जो है अवॉइड करें। सॉरी, वॉशिंग मशीन बना रखें वहां पे, क्योंकि ये अगेन डिस्पोजल की जोन है और वॉशिंग मशीन क्या करती है, वॉश आउट करती है। तो जब एंजाइटी को वॉश आउट करेगी तो घर में खुशियां आएंगी। मिक्सर ग्राइंडर्स यहाँ बना सकते हैं, साउथ ईस्ट की किचन है तो मिक्सर ग्राइंडर्स को आप ईस्ट साउथ ईस्ट की जोन दें। वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया यहाँ बना सकते हैं अगेन, चाहे किचन है तो उसका वॉश एरिया, या फिर आपका वॉशिंग मशीन जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। टॉयलेट यहाँ हो सकता है, सेप्टिक टैंक यहाँ हो सकता है, और गेस्ट रूम भी बन सकता है। गेस्ट रूम यहाँ इसलिए बना सकते हैं कि कोई आपसे पूछता है वास्तु का इम्पैक्ट कब आएगा, तो वास्तु का इम्पैक्ट 37 डेज लेता है मिनिमम आने में। कई बार छोटी प्रॉब्लम हो तो जल्दी भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर गेस्ट रूम रहेगा
तो गेस्ट 37 डेज के लिए तो रेगुलर रहेंगे ही नहीं। वो आएंगे 2 4 5 6 दिन 7 दिन हमारे घर रुकेंगे, इससे ज्यादा तो रहेंगे ही नहीं। तो गेस्ट रूम कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। अगेन ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप ब्राउन एंड ग्रीन कलर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये ईस्ट की ही एक्सपेंशन है। जब मैं ब्राउन की बात करूंगा तो उसका मतलब है एनी कलर ऑफ वुड, लाइटर और डार्कर, एनी कैटेगरी विल वर्क देयर। आगे बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए। अब आपको कोई क्लियरली पूछेगा कि हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम है, तो आपने क्लियर पूछना है, मैम नींद आती है। अब आपको क्लियर सिम्टम पता चलेंगे जब आप किसी के साथ भी डिस्कशन में बैठे हैं या कुछ भी है, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज का क्या इम्पेक्ट है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम रहेगा तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम आती है, नींद ना आने की। अब लोगों ने क्या किया होता है, ईस्ट के बेडरूम बनाए होते हैं अपनी तरफ से, और बेड लगा दिया होता है ईस्ट साउथ ईस्ट में, और वो यही अज्यूम करते हैं मेरा ईस्ट का बेडरूम है। धीरे धीरे डिप्रेशन, नींद, ये सारी प्रॉब्लम जो है उनकी बढ़ती जाती है। आगे बात करेंगे स्टडी रूम। स्टडी रूम अगर यहाँ पे रहेगा तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और लो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। यहाँ पे लॉकर आएगा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ऑफिस का काउंटर होगा तो बिजनेस में इनस्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबिलिटी होगी बिजनेस में। तो कई लोग ईस्ट के बहाने ईस्ट साउथ ईस्ट में काउंटर लगा बैठते हैं, तो बिजनेस में अनस्टेबिलिटी आती रहेगी, कभी खुशी कभी गम। गॉट इट। आगे हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की। व्हाट टू मेक इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज किचन। किचन का एक लॉजिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज आपने यहाँ पे ये नोट करना है कि किसकी साउथ ईस्ट की किचन नहीं बनानी। इसको नोट डाउन कीजिए। ये वो डेप्थ की चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली मार्केट में देखेंगे। अगर आपको किसी ने बुलाया कि साउथ ईस्ट की किचन है, रिजल्ट तो आ नहीं रहे, आपने ये भी चेक कर लिया, ऑफ वाइट कलर का स्टोन है, सब चीजें चेक कर ली, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट की किचन उसको नहीं फल रही, तो आप उसमें समझ जाना कि इस बंदे के प्लेनेट वीनस के साथ नंबर 6 लिखा है चार्ट में, या प्लेनेट मार्स के साथ नंबर 4 लिखा है। जिसका मंगल या शुक्र नीच का होगा उसको साउथ ईस्ट की किचन रिजल्ट नहीं देगी। प्लीज नोट डाउन। सर वीनस 6 वीनस, माना। वीनस के साथ 6 लिखा होगा हॉरोस्कोप में, और मार्स के साथ या 4 लिखा होगा, दो कंडीशंस है। ये दो बंदों को साउथ ईस्ट की किचन रिजल्ट नहीं देगी। तो जब भी कोई नया घर डिजाइन करें, अगर मेन ऑनर के प्लैनेट्स में ये लिखा है तो साउथ ईस्ट की किचन मत देना। साउथ साउथ ईस्ट की दे देना या वेस्ट की दे देना। साउथ भी अवॉइड करना, क्योंकि साउथ का चूल्हा जो है एसिडिटी का इशू बहुत रखता है। तो साउथ साउथ ईस्ट या वेस्ट की किचन ही डिजाइन करना। और जब आप ये लॉजिकल रीजन उनको बताएंगे, उसका कारण क्या ये है कि शुक्र ग्रह नीच का है, और शुक्र की जोन में आप चूल्हा रख रहे हैं, वो नहीं फलेगा। साउथ कैन बी एन ऑप्शन बट साउथ भी अवॉइड करें। सर सा यस। सर अगर जैसे दो ऑनर होते हैं, जैसे एक फादर भी और बेटा भी है, दोनों वर्किंग है ना, तो हम्म। फिर फिर तो सर देखना फिर है, फिर देखना है इनकम किसकी ज्यादा, किससे घर ज्यादा चल रहा है। नहीं क्लियर सर, पूछ जैसे रहा है। जैसे दो शॉप्स हैं या दो काम हैं, कभी वो बैठ के कभी, यानी कि दोनों इकट्ठे बैठते हो, तो फिर सर। मैं मेजर रोल किसका वो देखें, लेकिन फिर भी सब कुछ कॉमन निकलता है। एक का साउथ ईस्ट में नंबर 6 आ रहा है तो साउथ साउथ ईस्ट की किचन देता हूँ, मत लो उसमें रिस्क। ठीक है सर। जनरेटर रख सकते हैं, बट हमेशा ये ध्यान रखना कि साउथ ईस्ट में अगर जनरेटर रख रहे हैं तो कलर ब्लू ना हो। ट्रांसफार्मर्स लोग आपसे पूछेंगे जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। आई विश, भगवान को दुआ करता हूँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करें। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वहां पे किचन ट्रांसफार्मर ही होती है, तो वो साउथ ईस्ट में लगती है। कोई सोसाइटी प्लान कर रहे हैं, 500 फ्लैट्स का कर रहे हैं, तो सिंपल साउथ ईस्ट में ट्रांसफार्मर्स लगवा देना फॉर कैश फ्लो। इलेक्ट्रिक मीटर घरों में कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता,
बट फिर भी कोई पूछता है तो वो यहाँ वेल प्लान उसको खुद करते हैं तो साउथ ईस्ट में प्लान करें। सर्वेंट रूम कैन बी इन साउथ ईस्ट। फायर ज्यादा रहती है सर्वेंट्स में, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, इंसान को क्रेविंग कैश कमाने की थोड़ी ज्यादा होती है साउथ ईस्ट में। तो सो मानूंगा इसको मैं, नेगेटिव नहीं है साउथ ईस्ट का सर्वेंट रूम। थोड़ा सा कई बार इंसान को पैसे कमाने की जल्दी हो जाती है इसमें। गेस्ट रूम बन सकता है, विंडोज बन सकती हैं, स्टेयर केस बन सकता है साउथ ईस्ट में। ठीक है जी। अब आपको आज एक हेल्थ का बहुत बढ़िया लॉजिक बताएंगे। लंबी हिस्ट्री मिलेगी आपको लोगों को हेल्थ इश्यूज में, और जो रूटीन वास्तु वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट ही ढूंढते रहेंगे इसमें। और आप ये एनालाइज करना, क्योंकि मैंने ऐसी जगह पे इस केस को देखा है जहां पे 19 से 20 घंटे पूजा होती थी बट फिर भी ये हेल्थ इश्यूज पाए गए। क्योंकि उसका रीजन है व्हाट नॉट टू मेक इन साउथ ईस्ट। स्टडी रूम नहीं बनाना, लो कंसंट्रेशन का इश्यू रहता है। टॉयलेट होगा तो अनस्टेबल जॉब, कैश इशू, सब चीजें। लॉकर बनाएंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। अब जहां पे परमानेंट कैश को टिकाना है, साउथ ईस्ट में नहीं रखना, जला देगा कैश को। और जो शॉप है जहां पे डेली का कैश आना है निकलना है, वहां पे साउथ ईस्ट चलेगा। छोटे छोटे डिफरेंस है, आपको समझने हैं और लॉजिक समझना है। ये है फायर की जोन, परमानेंट कैश रहा तो बर्न हो जाएगा। और ये वाली चीज, कोई बोले अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या ओवरहेड वाटर टैंक है साउथ ईस्ट में, तो आप सीधा जंप इन करोगे, पैसों के नुकसान हो रहे हैं। पहले पूछना लेडीज की हेल्थ कैसी है। हार्मोन्स के इश्यूज मिलेंगे आपको। और ये एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, या पीढ़ी दर पीढ़ी, सॉरी गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, 10 20 25 साल की हिस्ट्री मिलेगी हेल्थ इश्यूज की लेडीज के। ये शायद ही कोई प्रमोट कर रहा है और शायद ही किसी को पता है। ड्राइंग रूम बनाएंगे साउथ ईस्ट में तो कोई खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे डिस्कशन के। फायर की जोन है तो बहसबाजी ज्यादा होगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी उसमें। कुछ जोन्स मैं मिस करूंगा बीच में, जो जोन्स मिस करेंगे उसमें वही रूटीन है जो बताया हुआ। व्हाट टू मेक इन साउथ सर डायरेक्शन। यस साउथ ईस्ट का एक क्वेश्चन था। जी। अ- अगर शुक्र नीचे का नीच का रहेगा तो उसमें जोत भी नहीं जला सकते ना सर फिर? ऐसा ऐसा कुछ नहीं, जो हमने जला सकते हैं। जला सकते। वैसे मेजरली ओके। किचन अवॉइडेबल होता है। जोत का कोई नेगेटिव रिजल्ट देखा नहीं है, क्योंकि अगर शुक्र नीच का रहेगा पैसा तो उसको भी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। आशीष, ठीक। हमने अभी बात की थी ईस्ट में प्लांट्स की। हमने डिस्कस किया था सिट्रस प्लांट, लेमन नहीं होना चाहिए। हम्म। वो सिर्फ हमने ईस्ट में कहा था कि घर पूरे में घर में, कहीं? पूरे घर में फ्रूट्स के प्लांट्स और ये लेमन एंड ऑल नहीं होना चाहिए। व्हाट डू दे डू? सॉरी। करते क्या है ये? फ्रूट्स के प्लांट्स अच्छे नहीं होते घर में, और नींबू जो है खटास पैदा करता है फैमिली में। और अगर किसी का मंगल नीच का हुआ और अनार का पेड़ हुआ तो वहां पे तो फिर मतलब नेक्स्ट लेवल की फाइट्स होगी, नेक्स्ट लेवल की, जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना क्रोध आ जाता है, क्योंकि सर मेरे घर में अनार का स्ट्रॉन्गेस्ट, अनार जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एलिमेंट है, अंदर से भी रेड बाहर से भी रेड। ईस्ट साउथ ईस्ट में अपने यहाँ अनार का क्या है सर? अनार का पेड़ साउथ ईस्ट में। किसी का मंगल नीच का तो नुकसान करेगा। वैसे भी मंगल। फ्रूट्स वाले प्लांट्स घर पे ना लगाएं, अच्छे नहीं होते एज ठीक पर है। वास्तु। और तो सर वेजिटेबल्स? वो चल जाती मैम। ओके। और सर साउथ ईस्ट में अगर मेडिसिन रखी हो तो? मैम साउथ ईस्ट में मेडिसिन रखी होगी तो कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। हो सकता है खर्च ओके। बढ़ जाए उसका, मेरा आइडिया है, मैंने कभी केस देखा नहीं है सर। अब व्हाट टू मेक इन साउथ डायरेक्शन बेडरूम। आज मेरी वीडियो आई थी साउथ की, क्या बोला उसमें, किस किसने सुनी है? किसी ने वीडियो सुनी साउथ की? रेनू मैम, ज्योति मैम को छोड़ के नो सर। किसी ने वीडियो नहीं सुनी आज, जो साउथ की पब्लिश हुई है, साउथ के बेडरूम की? सर मैंने देखी थी। क्या था उसमें मैम? सर देखिए, पर इस समय दिमाग से स्किप हो गया है। देखी एक जरूर है। एक लाइन स्किप होगी, वो तो एक लाइन की वीडियो है।
किसी का साउथ मंगल नीच का कभी रहा तो साउथ का बेडरूम नहीं होना उसका। यस, साउथ का बेडरूम ग्रोथ देता है, लेकिन भैया किसको देता है ये तो बता दो। अब क्या हो रहा है मार्केट में कि सबको साउथ में सुला दो, ग्रोथ मिलेगी। अब 10 लोगों को सुलाया, 2-3 का मंगल अच्छा था, उसको ग्रोथ मिल गई, 7 का नहीं था, उनको नहीं मिली। अब 7 रो रहे हैं, जिन 3 को ग्रोथ मिल गई उन्होंने फिर आगे 3 क्लाइंट दे दिए। तो ऐसे चक्करबाजी घूम रही है बेसिक वालों की। और जो 7 को रिजल्ट नहीं आया, और भगवान ना करे किसी बेचारे का मंगल नीच का हुआ, वो तो गया काम से। वो तो वास्तु ना करवाता तो शायद बचा रहता, किसी और बेडरूम में सो रहा होता। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। अब जब स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, साउथ में बेडरूम बनाएं, कंडीशन साउथ के साथ नंबर, मंगल के साथ नंबर 4 ना लिखा हो। एक ये जो कंसेप्ट है थिक वॉल्स का, ये आपको बेसिक में कोई नहीं सिखाएगा। जो अच्छे अच्छे महल ये सब तरक्की कर रहे हैं, आज तक राजाओं के एब्सेंस में भी पैसा आ रहा है, उनका स्ट्रक्चर वो नेचुरल इफेक्ट देते थे, एक्चुअल इफेक्ट देते थे, वर्चुअल नहीं देते थे। तो थिक वॉल्स कभी भी को घर बनवाते हैं तो साउथ में प्लास्टर हैवी करवाएं। मैंने अभी बोला साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में फ्लोरिंग ऊंची करवा लें जिसको ग्रोथ चाहिए। उसका मतलब यही है, स्लोप भी ऊंची हो जाएगी, वो जोन भी हैवी हो जाएगी, दोनों बेनिफिट्स। तो जब एक घर बन रहा है, जब प्लास्टर हो ही रहा है, तो आधा इंच 1 इंच प्लास्टर हैवी करवा दें साउथ की वॉल्स में, ताकि वो घर हमेशा फेम और ग्रोथ में रहे। अब मान लो बेडरूम नहीं बनाया, लेकिन मंगल की जोन में आपने वॉल्स को थिक कर दिया, तो चाहे मंगल नीच का ही था, लेकिन एक इंसान अगर हमारे से चिढ़ा पड़ा है, हमें नहीं पसंद करता, फिर भी उसकी कोई फेवरेट चीज करेंगे तो हमारे साथ थोड़ा लीनियंट तो हो ही जाएगा। तो साउथ की वॉल्स हमेशा हैवी करवानी है जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनवाते हैं किसी का भी। और जब आप एक्चुअल इफेक्ट देंगे ना वास्तु के, उसका जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, इस लेवल के रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि इसको सिर्फ एक्टिवेट होने की देर होती है। जब ये एक्टिवेट हो गया, जब तक इसको फिजिकली नहीं छेड़ा जाएगा, पूरी जिंदगी तरक्की देता रहेगा। और स्ट्रक्चर में एक और चीज, किसी का मंगल उच्च का मिल गया नंबर 10 में, साउथ का बेडरूम तो देना ही है। आजकल वो वॉल्स पे पत्थर लगते हैं, पत्थर आपको पता ना, जो मैं कर रहा हूँ वॉल पे टाइल्स, पत्थर जैसी टाइल्स लगती हैं, उसमें एक्चुअल पत्थर लगवाना सीमेंट के साथ, वो वाला फाइबर शीट्स एंड ऑल ना लगवाना। अगर आपने वो लगवा दी साउथ में, रस्ट कलर में, ऑफ वाइट कलर में, बेज कलर में, और मंगल उच्च का हुआ और साउथ में सुला दिया, तो वो बंदे को आप प्रॉपर्टी किंग बना दोगे। ये वो लोग होंगे जो आपको प्रॉपर्टी डीलर मिले होंगे और 2 साल के बाद बिल्डर्स बने होंगे। मेरे एक फ्रेंड हैं, 3 साल पहले एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम करते थे, उनका हमने शुरू करवाया, अभी उन्होंने हमें 7 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे दिए हैं, इतने सक्सेसफुल हो गए मंगल को एक्टिवेट करने के बाद। 7 प्रोजेक्ट्स में मिनिमम 3000 फ्लैट्स या प्लॉट्स होंगे मिनिमम। और कोई भी प्रोजेक्ट हल्का नहीं है, सब प्रोजेक्ट्स लग्जरी है। लेकिन 3 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर से जर्नी शुरू हुई थी, पार्टनर मिलते गए, इन्वेस्टर मिलते गए, वो बढ़ गए, क्योंकि मंगल एक्टिवेट कर दिया। साउथ में स्टेयर केस अच्छी होती है, स्टेयर केस में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, स्टेयर केस हमेशा क्लॉकवाइज बनानी है, और ऑड नंबर में उसके स्टेप्स रखने हैं। और स्टेप्स कैसे काउंट करने होते हैं स्टेयर्स के, फ्लोर से जब आपने पहला कदम रखा तो वो नंबर 1 है, और जब आप फ्लोर पे चढ़ जाएंगे, जो लास्ट ऊपर आप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, वहां तक के काउंट करने होते हैं आपको। गॉट इट? नीचे फ्लोर से आपने पहला स्टेप रखा तो वो पहली स्टेयर हुई, और जब ऊपर वाले फ्लोर पे आप पहुंच गए, ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच गए, तो वो लास्ट स्टेप है आपका। और ब्रदर और सिस्टर्स, जिस जिस बंदे ने वास्तु करना है नेक्स्ट लेवल, जहां आप गारंटी से बोलोगे सर अब बताना कैसे है बिजनेस, तो उसका साउथ रेज्ड करा देना। मैंने अपने घर में, जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ, इसकी W7 की एंट्री है। जो पूनम मैम परेशान थे कि बहुत खराब एंट्री है, W6 W7 की मेरे घर की एंट्री है, और नॉर्थ ईस्ट के 2 टॉयलेट है इस घर में। मैंने इस घर में आते ही साउथ में वुडन फ्लोरिंग करा दी, साउथ को कर दिया रेज्ड। तो फिर मैं आपको बता नहीं सकता इंक्वायरी का क्या हाल होगा उसके बाद। लाइन से इंक्वायरी, लाइन से हम थक जाते हैं, हम प्रमोशन कम कर देते हैं।
प्रमोशन कम कर दे तो रेफरल उतना बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में एक लेटर लगाई थी वो एक्सेप्ट हो गई, अब वो पूरी जिंदगी एक्सेप्टेड ही रहेगी जब तक हम नहीं छेड़ेंगे। ये अगर काम कर दिए तो ये फोटो गधे घोड़े जो लोग लगाते हैं ये भूल जाओ। ये है एक्चुअल वास्तु, जिसको लोग ने मजाक बनाया हुआ है कि तोड़ने का वास्तु है, जोड़ने का वास्तु है। जिसको एक्चुअल वास्तु का टेस्ट हो गया, और क्लाइंट का लाखों रुपया फीसें ले लेते हैं, 10-15 हजार की वुडन फ्लोरिंग नहीं कराते साउथ में, करवा दी ना, काम नहीं आता काम नहीं आता, ये प्रॉब्लम तो जिंदगी से निकल जाएगी। अब मुझे बताओ कितना मुश्किल है। और जो जिसके पास नहीं है उसको इसके काबिल बनाओ कि वो करवा पाए, और पैसे आते ही सबसे पहले ये करवाना। डॉक्टर साहब आप लिखते जाओ सारे क्वेश्चन, लास्ट में डिस्कस करें, अभी मेरा फ्लो बना हुआ टूट जाएगा। पहला ब्रह्मास्त्र साउथ रेस्ट करा दो, और किसी का घर बन रहा है वहां तो कराना ही है। हमारे क्लाइंट थे, बहुत मानी हुई पार्टी से, बहुत 70% उनका एकर्स में कॉलेजेस है, 70% प्रॉपर्टी जो थी बैंक ने ओवरटेक कर ली उनकी। साउथ की उन्होंने बोरिंग करवाई थी जो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है। फंड्स नहीं थे, कॉलेज बहुत बड़ा था, कॉलेज इतना था कि गाड़ी में घूमना पड़ता था। हमारे पास काम आया तो जब मैं काम करने गया तो वो हंसना शुरू हो गए, क्योंकि जितनी मेरी एज थी, मेरी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस बंदों से तो वो काम करवा चुके थे, और रिजल्ट कोई आया नहीं। तो जो बीच में मेडियोकर थे जिन्होंने काम दिलाया, उन्होंने उनको काफी कॉन्फिडेंट किया कि डोंट वरी ये कर देंगे, तो उनके कॉन्फिडेंस से हमें काम मिल गया। मैंने उस घर में कुछ नहीं किया, उन्होंने थोड़ा घर का काम लगा रखा था। मैंने उनके घर में वेस्ट को रेस करके ना ब्रह्म स्थान तक लाके वो स्लोप खत्म कर दी। कई बार लोग कहते हैं इससे गिर जाएंगे, तो आपको टक नहीं देना, पीछे से वेस्ट से 1-1.5 इंच की स्लोप लगा के ब्रह्म स्थान पे खत्म करता। जब वो किया सर, 7 मंथ्स के अंदर अंदर वो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी छुड़वा ली अपना। और उसके बाद वो क्लाइंट की वर्डिंग आज भी मुझे याद है, मैंने उनको पूछा कि एडमिशंस कितनी हुई, कुछ एडमिशंस का भी हमने उनका ऑफिस डिजाइन किया था उसमें उन्होंने बड़ा स्टेप बनाया 2.5 इंच का प्रॉपर, साउथ वेस्ट और वेस्ट में। जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा, तो उनकी वर्डिंग आज भी मुझे याद है। कई टेस्टिमोनियल आते रहते हैं लेकिन कई लोगों की वर्डिंग याद रह जाती है। उन्होंने बोला, बेटा अगर मैं आपसे ये भी कहती ना, उनकी जो चेयरमैन थी मैम, मैं आपसे ये भी कहती कि मेरे को इस साल इतनी एडमिशन चाहिए, शायद मैं उतनी नहीं मांग पाती जितनी हुई है। नाउ यू कैन इमेजिन कि हमारी लाइफ में क्या हुआ है। और वो चीज आज तक कॉन्टिन्यूस है, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, जब तक वो हिलाएंगे नहीं, कोई बहुत खराब कर्म ना कर दें, किसी की बहुत बद्दुआ ना ले लें, बहुत कोई खराब ग्रह ना आ जाए, सिस्टम नहीं हिल सकता। और जो एक जगह की नहीं करवाई वो आज भी हिला हुआ है। अभी उन्होंने फिर से बुलाया कि इसमें भी क्या करना है हमें बताओ, वी वांट टू फिनिश इट। तो इस तरह से जब आप एक्चुअल इफेक्ट दे देते हो ना वास्तु के, फिर आते हैं नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स। तो पहले जितने वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, धीरे धीरे अगर बजट है तो साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट को ऊंचा करवा देना, फिर देखो क्या होता है लाइफ में। चाहे मंगल कैसा भी हो, अच्छा ही होगा। साउथ वेस्ट कैसा भी हो, फैला देगा आपको, इतनी ग्रोथ देगा। वेस्ट कैसा भी हो, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। व्हाट नॉट टू मेक इन साउथ डायरेक्शन, ये ज्यादा जरूरी है देखना। वॉशिंग मशीन आएगी तो स्लीपिंग डिसऑर्डर रहेंगे, ग्रोथ एंड फेम तो वॉश होगा ही होगा। स्टडी रूम होगा तो लो कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि मार्स की जोन है तो फायर बढ़ जाती है। टॉयलेट डगवेल होगा तो बीमारियां आएंगी, हेल्थ इश्यूज। अदरवाइज जिसके घर में हेल्थ इश्यूज आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट ढूंढते रहते हैं, कारण कुछ और भी हो सकते हैं। गार्बेज, डैमेज वॉल्स, अगर साउथ में डैमेज वॉल्स मिली तो हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये ओपन एरिया गार्डन, भैया हमने तो ओपन एरिया बनाया है साउथ में, लेडीज को ट्रबल करेगा करके। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हमने एडवांस को, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें अलग तरह से दिखती जाएंगी।
अब सेशन के लास्ट में आज जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा ना, किसी भी नेगेटिव जोन में तिजोरी में पैसा कैसे कमाना है आपको बता देंगे। कोई जोन में भी तिजोरी रख देना, पैसे की कमी नहीं होगी, वो आपको बताऊंगा मैं लास्ट में। पहला ब्रह्मास्त्र है व्हाट नॉट टू मेक इन साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी व्हाट टू मेक इन साउथ साउथ वेस्ट। यूजलेस मटेरियल जो हमने रखने होते हैं कि ये सूट कभी तो काम आएगा, कभी तो पहनेंगे, साउथ साउथ वेस्ट में। टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में। डस्टबिन साउथ साउथ वेस्ट में। येलो कलर भी ऐड कर देना साथ में, तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। हर डस्टबिन क्लोज्ड वाली हो, ओपन कोई नहीं रखनी। शू रैक साउथ साउथ वेस्ट में। स्टोर फॉर वेस्ट मटेरियल, फूड का ना बना देना यहाँ पे, साउथ साउथ वेस्ट। स्टेयर केस साउथ साउथ वेस्ट। नाउ व्हाट नॉट टू मेक इन साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। लॉकर, स्टडी रूम। कई बार लोगों ने साउथ वेस्ट समझ के साउथ साउथ वेस्ट में स्टडी रूम बनाया होगा। किचन होगी, फायर होगा तो डेट्स आएंगे, उधार चढ़ जाएगा। बेडरूम होगा तो डिवोर्स की सिचुएशन आ जाएगी। ड्राइंग रूम ऑफिस होगा तो मीटिंग्स रहेंगी अनसक्सेसफुल। अगर आपका ड्राइंग रूम ऐसा है जहां पे कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं होनी, रूटीन मिलना गिलना है, तो बना सकते हैं। कलर सही ले लेना बस। नाउ व्हाट टू मेक इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बेडरूम। बेडरूम की एक ही कंडीशन है, राहु के साथ 8 या 9 ना लिखाओ। ड्राइंग रूम आप बना सकते हैं, लॉकर आप बना सकते हैं, ऑफिस आप बना सकते हैं, स्टडी रूम आप बना सकते हैं। इसके आगे स्टार लगा लेना सर। सारा वास्तु गलत कर देना, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट ऊंचा कर देना, शायद फिर भी रिजल्ट आ जाए या नुकसान बहुत कम हो सारा गलत करने के बाद भी। रेज्ड होना चाहिए साउथ वेस्ट, अगर एकदम लाइफ का ग्राफ ऊपर लेके जाना चाहते हो। रेज्ड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में टूल्स रख सकते हैं, हैवी टूल्स, ग्रीन कलर की मशीन ना हो बस, और स्टेयर केस बना सकते हैं। गॉट इट। जिसने हैंड रेस किया अपने क्वेश्चन लिखते जाएं, लास्ट में डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट नॉट टू मेक इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। टॉयलेट्स, डिवोर्स, रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। किचन फायर, डिजीज। ज्योति मैम, रेनू मैम, जी सर। हाँ जी। जो चंडीगढ़ सेक्टर 36 से डॉक्टर आपका कॉल करते हैं, उनका किचन यही है। हम्म। ठीक है जी। डॉक्टर कोहली। डोंट टेक नेम मैम। तो यहीं पे हैं, इसी करके हेल्थ इश्यूज, अभी उसी को हमने ठीक किया। अगर डोर आ गया, डगवेल आ गया, स्लोप, स्लोप ना किसी वास्तु में सिखाते ही नहीं। अगर साउथ वेस्ट का रूम दबा हुआ तो मेंटल अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, और मेंटल अनस्टेबिलिटी हुई तो अब नॉर्थ ईस्ट ही ढूंढते रहेंगे। ट्यूबवेल हुआ, यहाँ पे डगवेल हुआ, डोर हुआ, तो मेंटल अनस्टेबिलिटी दे जाता है। कितनी ज्यादा होगी डिपेंड करता है राहु कितना खराब है। गॉट इट। नाउ व्हाट टू मेक इन वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बेडरूम किसी का भी हो सकता है, हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है उसका। ड्राइंग रूम, लॉकर, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, स्टेयरकेस। इस जोन में भी कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी, लाइक टॉयलेट हो गए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनता, सेप्टिक नहीं बनता, तो इसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं। नाउ व्हाट टू मेक इन वेस्ट डायरेक्शन। जिस इंसान को इसका बेनिफिट लेना आ गया ना, तो लाइफ बदल देगा। बेडरूम, बेडरूम की कंडीशन अगेन, शनि के साथ नंबर 7 ना लिखा हो, सॉरी नंबर 1 ना लिखा हो।
ड्राइंग रूम, किचन, लॉकर एक्सीलेंट, डाइनिंग रूम, विंडोज, स्टडी रूम, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डोर, स्टेयर्स, ओवरहेड वाटर टैंक। अब जब भी आपको विंडोज देनी है वेस्ट में, तो हमेशा प्लान करना है ईस्ट से कम होनी चाहिए। जब भी विंडोज देनी है साउथ में, तो प्लान करना नॉर्थ से कम हो। गॉट इट? ईस्ट का कंपैरिजन वेस्ट से और नॉर्थ का कंपैरिजन साउथ से। नॉर्थ ईस्ट में विंडोज देनी है तो कंपैरिजन देखना है साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में साउथ वेस्ट से ज्यादा विंडोज होनी चाहिए। इस तरह से घर को प्रॉपरली डिजाइन करना, ताकि जब आप उसकी डिटेल समरी बनाए ना, तो इंसान सोचता रहे कि मेरे को कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे इन्होंने बेनिफिट ना दिया। नए नए आपको नोट्स देख के करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आज किसी ने मेरी वीडियो सुनी जिसमें कोई रेमेडी नहीं की, हमने पूरा घर बनाया। अभी शाम को ही पोस्ट की थी। हाँ जी देखी, मैंने देखी। हाँ जी चलो। सर, बस उसमें हाँ आपने हाँ जी कि देखी लास्ट एक डोर की करेंगे। सॉरी, किया क्या किया? सर लास्ट में आपने बोला था कि एक ही डोर की करेंगे, वो जो नॉर्थ वेस्ट में उनका कार पार्किंग का आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी उसकी रेमेडी नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो डोर ओपन ही नहीं होना। कार क्योंकि ओपन पार्किंग नॉर्थ में ओपन हो रहा था डोर। ओपन तो नॉर्थ वाला ही होगा। नाउ व्हाट नॉट टू मेक इन वेस्ट डायरेक्शन? टॉयलेट, लॉस ऑफ मनी, पैसा नहीं बचता, हर बंदा ये आपसे गाएगा। शू रैक या डस्टबिन रख देंगे तो कोर्ट केसेस हो सकते हैं। आप साउथ ईस्ट में कोर्ट केसेस ढूंढते रहते हैं, ईस्ट में ढूंढते रहते हैं। सॉरी, तो कोर्ट केसेस में शू रैक और डस्टबिन भी देखना वेस्ट में तो नहीं पड़ा। शनि क्या दिलाता है? इंसाफ। उसी की जोन में शू रैक और डस्टबिन रख दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं, जहां पे सब कुछ बन सकता है, और वहां पे हम डस्टबिन रखेंगे या वो चीजें रखेंगे जस्ट फॉर द कंफर्ट, तो हमने कितनी उसको खराब कर लिया। और अगर लो लाइनिंग है आपका वेस्ट, तो डिफेमेशन और मनी लॉसेस तो है ही है भाई। तो आपका साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट हमेशा रेज्ड कराए। ठीक है जी। Now what to make in west northwest direction? Toilet, washing machine, dustbin, shoe rack, storage for unused things, stairs and septic tank. नेगेटिव जोन है तो ये सब कुछ यहां बनेगा। टॉयलेट का फेसिंग ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा। फिर भी दोनों में एक ही ऑप्शन मिलती है कई जगह कि ईस्ट और वेस्ट में से एक चूज करो, तो ईस्ट को ना चूज करना। अब कोशिश करें वेस्ट भी ना करना। वेस्ट भी देवियों की जगह होती है तो अवॉइड करते हैं। Now what not to make in west northwest direction? Door, societal tendency and debts. जी पूनम मैम, पूनम जी, W6 W7 का डोर हाँ है जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी तो उसको ट्रीट करें मैम। स्टडी जी रूम, सर। डिप्रेशन, लॉकर, अनवांटेड एक्सपेंसेस, पूजा रूम, कोई शांति नहीं रहेगी घर में, बेडरूम, मेंटल प्रॉब्लम्स, ऑफिस, लॉस इन बिजनेस।
नाउ नॉर्थ वेस्ट, व्हाट टू मेक इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। स्टोरेज बना सकते हैं, स्टोर लोग पूछते हैं स्टोर कहाँ बनाए, तो नॉर्थ वेस्ट पकड़ लेना सबसे पहले। पार्किंग, गेस्ट रूम, गांवशाला किसी ने बनानी है बड़ी लैंड में तो नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे। स्टेयरकेस, ओवरहेड वाटर टैंक ठीक ठीक है बट अवॉइड ही करें यहाँ पे। लिफ्ट का पिट कर सकते हैं, जब नॉर्थ वेस्ट में लिफ्ट का पिट हो जाएगा तो साउथ ईस्ट ऊंचा हो जाएगा। अभी आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे सारी स्लोप्स, स्लोप में भी आप चूज कर सकते हैं कौन से वाला बेनिफिट लेना है। हर स्लोप आपको पढ़ाई जाएगी। साउथ अकेला ऊंचा हो गया तो क्या होगा, साउथ वेस्ट अकेला ऊंचा हो गया तो क्या होगा, वो सब आपको पढ़ाई जाएगी, ताकि जब भी आप एक घर डिजाइन करें तो ये चीजें आपकी रूटीन एक्टिविटी में आ जाए जो लोगों की सोच से बाहर हो। नाउ व्हाट नॉट टू मेक इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पूजा रूम, डिस्ट्रैक्टेड माइंड रहेगा नॉर्थ वेस्ट में होगा तो, कारण उसका यही है कि नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा का है। तिजोरी होगी लॉकर तो लॉस ऑफ मनी। स्टडी रूम, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, बंदा खोया ही रहेगा। डोर होगा तो इफेक्ट्स हेल्थ एंड बैड हैबिट्स। नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस बैंकिंग को भी जीरो कर देता है। किसी का बेडरूम होगा तो घर से बाहर ही रहेगा। ड्राइंग रूम होगा तो अनप्रोडक्टिव मीटिंग, अगर मीटिंग का पर्पस का ड्राइंग रूम नहीं है, रूटीन वैसे ही है तो कोई टेंशन नहीं। नाउ व्हाट टू मेक इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बेडरूम बनाए नए कपल का। डिस्प्ले रूम बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पे, जो लोग घर से काम करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपना डिस्प्ले बना लें। जिसका प्रोडक्ट नहीं है ब्रांडिंग लगा लें, प्रोडक्ट्स है ही नहीं तो ब्रांडिंग लगा लें। ड्रेसिंग रूम बढ़िया होता है और एंट्रेंस बढ़िया होता है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चंस, आज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक की पढ़ाएंगे। सर मैं वन बाय वन हैंड रेस करो। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने साउथ को रेज करने के लिए बोला है, जी तो पीछे एक कंसेप्ट आया था, शायद आपने भी कहा था कि झंडा लगा दें तो वो साउथ ऊंचा हो जाएगा, क्या सर, वो ग्राउंड? डॉक्टर साहब, एक होता है वर्चुअल इफेक्ट, एक होता है एक्चुअल इफेक्ट। जब कंपनीज का काम करना, ठीक है। बिजनेसमैन का काम करना ना, जिसको 100 करोड़ कमाना ही कमाना अगले साल, तो वहां झंडे काम नहीं करेंगे। जहां बंदे ने बोल दिया ना कि मेरा फ्री हैंड है, आपने जो करना कर दो, लेकिन बिजनेस नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए, तो हर जगह सर इजी रेमेडी नहीं ढूंढनी। मैंने बोला है जब किसी घर को बनाओ तो परमानेंट इफेक्ट दे दो, और जिसका घर बना भी है एक 10-15 हजार के वुडन फ्लोरिंग करवा ले, साउथ में इंक्वायरीज की लाइन लग जाएगी। कल मुंबई जिस घर में मैं गया था ना सर, उस बंदे का सिस्टम बहुत खराब था, सिर्फ साउथ वेस्ट उसने ऊंचा किया हुआ था तो सिस्टम चल रहा है। ठीक है। चलने के बाद भी मिनिमम फॉर्च्यूनर पे है वो। ठीक है। तो सर हर जगह ना इजी इलाज नहीं सोचने, ठीक जहां है। करवाने हैं वहां करवाने हैं, तो ही वो बंदा बोलेगा मजा आ गया। ठीक है। 2 महीने बाद झंडा फट जाएगा, झंडा गया काम से। फॉर द टाइम बिंग लगा सकते हैं, जैसे मैंने फिर सर फिर वही बात, क्यों लगाना है फॉर द टाइमिंग, फिर रहन दो, फ्लोर लेवल तो एक ही है। मैंने आपसे बात की है, आप एडवांस का कोर्स कर रहे हो जिसमें वो चीजें करवानी है कि इंसान बोले मजा आ गया, ना कि ये बोले ठीक ही है जी चल रहा है। ठीक है। झंडे तो हर बच्चे को पता है। अभी तो मैंने और चीजें आपको बतानी है डिटेल्ड में, कि कोई नील लक वाले बंदे को भी सुला के लकी कैसे बनाना है, तो ही तो फायदा एडवांस कोर्स करने का, नहीं तो झंडा तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है जी। सर एक ये था कि जैसे आपने अभी बोला कि नॉर्थ वेस्ट में अपना ये पूजा रूम नहीं होना चाहिए, जी तो बिजनेस है हमारा, तो उसमें ये है पूजा रूम, पूजा मतलब एक बनाया हुआ है हमने, पूजा का रूम नहीं है, मतलब जैसे होता है ना शॉप्स में छोटा सा बना के बॉक्स, हम्म। तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
करो जी करो, नहीं रखना नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, देखो मेरे आप लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग अभी लेटेस्ट वास्तु सीख के आए हैं, हर जगह उनका यही माइंड रहेगा, नॉर्थ वेस्ट आ गया तो वाइट टेप लगा दें, इसको ब्लॉक कर दें। एक चीज को अपनी सही जगह जब आपने पहुंचाया, नॉर्थ वेस्ट के मंदिर को जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाया, तो क्या फायदा हुआ? एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्री हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो गया, डबल रेमेडी हो गई चेंज करने से ही। तो जहां चेंजिंग पॉसिबल है उसकी जड़ खत्म करें, ना कि इजी इजी रेमेडीज करने के चक्कर में, सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप लेस रिजल्ट्स दें। और एक बात याद रखना डॉक्टर गगन, जब आपने लोगों की रेमेडीज की ना, और उसमें कुछ इजी रेमेडीज के चक्कर में हमने कुछ चीजें छोड़ दी, और जिस दिन उनको रिजल्ट आए, आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि शायद मैं ये रेमेडी कर देता तो और बढ़िया रिजल्ट आते। और कई बार हम क्लाइंट को बता ही नहीं पाते हैं। मान लो किसी के डोर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, और एक आधा किलो सिट्रिन डालनी है 300 रुपए की, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डाल दिया। जब वो बंदा आपको थैंक्स करने आएगा ना कि सर मजा आ रहा है, आपके मन में हमेशा ये बात आएगी कि शायद 250 रुपए की सिट्रिन डाल देता तो आज इसको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आया होता। तो सर इस चीज के माइंडसेट से तो अब हमने बाहर आ जाना है कि मैं आसान काम करके इम्प्रेस कर दूं। आसान काम करके इम्प्रेस मत करना, जो काम होना है वो कर देना, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो पूरी जिंदगी आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये आसान है काम कि वाला फंडा ही नहीं है। अब जो मैं चीजें सिखाऊंगा, एंट्रेंस के ट्रीटमेंट, वो फुली लोडिंग करना, फुली लोडिंग। पूरी जिंदगी किसी और के पास नहीं जाएगा वास्तु करवाने। बोलेगा वास्तु वाले तो बहुत देखे, लेकिन उनके वाली बात नहीं है। ये बात आप याद रखना। कल मेरी एक ही बंदे करके 3 रेफरेंस हैं। पता क्यों? साउथ ईस्ट में रोज क्वार्ट्स डाला आया था मैं उनके, ठीक है। और 2 दिन लेट किया था, क्लाइंट प्रेशर कर रहा था अभी करो। अगर मैंने वो सोचा होता तो शायद जो कल 3 प्रोजेक्टों के चार्जेस लेने हैं, यू कैन इमेजिन, वो ना आते। ठीक है। तो इसी के चक्कर में नुकसान ना करना सर। ठीक है। ठीक है जी, जो वो भी नहीं कर सकता उसका भी मैं इलाज बताऊंगा, लेकिन एक चीज को सही जगह पहुंचाना ही रेमेडी है, ना कि वहां उसको सेट कर देना एक रेमेडी है। वो एक ऑल्टरनेट है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का लोग बोलते हैं ट्रीट रेमेडी बताओ, रेमेडी उसको रिमूव करना ही है। रिमूव कर दिया वही रेमेडी है, ना कि वहां पे क्लाइंट को खुश करना है। हर जगह क्लाइंट को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला लास्ट में बोलेगा मुझे कुछ नहीं आता था सर, मैंने तो आपको दिए फ्री हैंड्स, आपने अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट किए, और मुझे उसी टाइम बोल देते तो मैं कुछ सोच लेता। हम्म। अब कौन सर एक चाहेगा मिनट। कौन चाहेगा मैं ईस्ट में 2000 का वॉलपेपर लगवाऊं? ठीक है जी। लेकिन सर एक चीज सोचें, ईस्ट में आपने की, अब एक लॉजिकली सोचना, क्योंकि मैं आपको बिजनेस भी सिखाऊंगा इसमें। ईस्ट में आपने की परफेक्ट रेमेडी, साउथ में आपने की परफेक्ट रेमेडी, वेस्ट में आपने की परफेक्ट रेमेडी, नॉर्थ में आपने की परफेक्ट रेमेडी, नॉर्थ ईस्ट में आपने की परफेक्ट रेमेडी। सर अगर किसी एक में भी रिजल्ट आ गया तो वो बंदा आपका फैन हो जाएगा। ठीक है। और आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, लोग क्या करते हैं, ईस्ट में भी जुगाड़ लगा देते हैं, साउथ ईस्ट में भी जुगाड़ लगा देते हैं, साउथ में भी लगा देते हैं, वेस्ट में भी लगा देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, एक भी काम नहीं करता, वो बोलते हैं वास्तु वाले निल है। क्योंकि हमारे माइंड में वो ऐसा भर दिया है कि भैया परमानेंट ट्रीटमेंट तो किसी का करना ही नहीं। यार एक बंदे की 2 4 5 करोड़ की कोठी है, वो उस घर में रह रहा है, सर सारे टेम्परेरी ट्रीटमेंट हम क्यों करें? ठीक है। समझे बात सर? ठीक है। एक बंदे का सर एक उच्च उच्च का बुद्ध है, हाँ जी। और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ठीक है। गेट चेंज कराने में। अगर N3 N4 का गेट निकल सकता तो निकलवा दो ना सर, जिंदगी सुधर जाएगी उसकी, हम्म। और पूरी जिंदगी प्रोजेक्ट्स देगा आपको। ठीक है। कंफर्टेबली पूछ लो। और जो नॉर्थ में फिर मैं डालने वाला सामान साथ में बताऊंगा, और अगर नॉर्थ में बुद्ध अच्छा हुआ और वो सामान भी डाल दिया, तो फिर देखो सर उस घर में क्या होता। एक रेमेडी कर दो ढंग से। मैं क्यों बोलता था कि 3 से 4 उपाय हैवी कर दो, एक घर में एक भी काम कर गया, पूरी जिंदगी आपको याद करेगा, पूरी जिंदगी।
आज हमारे क्लाइंट 2 महीने वेट कर लेंगे, वास्तु हमारे से कराएंगे। आज शाम को कोई लेडी थे, हमारे क्लाइंट थे, वो कह रहे मैं प्लॉट पे खड़ी रहूंगी भैया जब तक आप आएंगे नहीं, और मैं किसी और को दिखाऊंगी नहीं, और अपने भी किसी स्टाफ को भेजना मत, मैं आपको जानती हूँ। प्लॉट मिले या ना मिले वो बात की बात है, हमें आपकी यश चाहिए। तो सर फिर इस तरह का फेथ आप कमाते हैं मार्केट में। ठीक है सर। क्योंकि एक इजी रेमेडी करके आप किसी की थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब सामने वाले बिजनेसमैन ने बोला ना कि सर 10 रुपए में बैठा हूँ 50 पे जाना है, बताओ कैसे। ठीक है। तो जब उसको डिमांड वैसी है ना सर, तो वो टेप गधे घोड़े दीवारों पे टांगने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल समझ लो सर। और जब आपको भी लाइफ में ऊपर जाना है तो ये चीज वहां से नहीं होगी। कई बार इंसान के पास पैसे नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप करो, थोड़ा पैसा कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो अपने घर पे, तो रिजल्ट्स ले जाओ। ठीक है लेकिन सर। आसान के माइंडसेट से बाहर जाना है हमें, हर चीज आसान नहीं ढूंढनी। एक इंट्यूशन टेस्ट करनी थी। अभी सॉरी आपने कॉलेज, देशभगत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात कर रहे थे आप। सॉरी। एक इंट्यूशन आई हम्म थी मेरे माइंड में कि आपने जो एग्जांपल दी थी ना कॉलेज हम्म ग्रुप की, वो हम्म। देशभगत यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे आप? नहीं जी नहीं, बस, ठीक है जी, ठीक है, मेरी इंट्यूशन थी बस। ठीक है। कोई बात नहीं। जी रश्मि जी। यस सर। सर जी अभी बताया है ना कि साउथ वेस्ट ऊंचा करना चाहिए, स्लोप होनी चाहिए। जी। तो सर ये स्लोप जैसे जैसे हमने साउथ वेस्ट में हमारा या बेडरूम है या कुछ भी, या बाथरूम है या कुछ लाइक, बाथरूम तो नहीं, खैर जैसे स्टोर वगैरह कुछ बना हुआ है, तो उसकी फ्लोर 2 इंच ऊंची कर दे, ऐसे करे कि स्लोप हो। मैम स्लोप का कंसेप्ट ये होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि मैंने अकेला फ्लोर ऊंचा किया तो जहां हम छोड़ूंगा वहां टक बन जाएगा, गिरने का चक्कर है, हाँ जी। तो वहां हाँ हम जी। स्लोप करा देते हैं। नहीं तो अब एक जो घर बना हुआ वहां क्या स्लोप बनाएंगे, वहां तो सबसे इजी काम है, वुडन फ्लोरिंग वाले को बुलाओ, मेजरमेंट दो, और वो वुडन फ्लोरिंग 3 घंटे में लगा के चले जाए, और जो थोड़ा सा 1 इंच वुडन ऊंचा होगा उतना वो दरवाजा छील के बराबर कर देगा। तो आपका इजी काम हो गया, और सस्ते में हो गया, और ज्यादा घर में खिलारा भी नहीं पड़ा, 2-3 घंटे में निपट गया। सर वुडन फ्लोरिंग, आप वुडन टाइल्स को बोल रहे हो कि वुडन की फ्लोरिंग को बोलते हो? वुडन की फ्लोरिंग को, लकड़ी की या जो भी, हाँ वुडन की। और ठीक है। लगनी तो वो टाइल्स ही चाहिए, लेकिन कहाँ आप फिर वो किसी बने बनाए घर में पूरा टाइल्स लगवाएंगे, पूरा वर्क करवाएंगे टाइल वाले का। उससे बेटर है, अगर ऑप्शन नहीं है चुप करके वुडन करा दो, रिजल्ट आ जाएगा। सर जैसे कोई नया घर बना रहा है तो वो स्लोप करके उसमें वुडन टाइल्स लगा ले, देन इट विल बी जरूरत ही ओके। नहीं है फिर वहां तो वुडन का कुछ करने की, वो टाइल्स करके सर, फ्लोर ही ऊंचा कर दे प्रॉपर, उसमें सीमेंट एंड ऑल ज्यादा डाल के उस जगह को ऊंचा ही कर दे, मैं फिर तो जरूरत ही नहीं है मैं। सर जैसे हम स्लोप करेंगे तो उसमें साउथ वेस्ट और साथ में एक साउथ 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 कौन सी आएगी? ईस्ट नहीं वेस्ट साउथ नहीं, वेस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ, तो वेस्ट साइड भी टच होगी तो वो भी ऊंची हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम वो तो अच्छा ही है, साउथ जिस बंदे को सब कुछ चाहिए वो साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट सारा कुछ ऊंचा कर ले। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट यहाँ से लेके पूरा वेस्ट ये हम्म ऊंचा कर ले। हम्म। ठीक, इधर से ठीक है जी। स्लोप होनी चाहिए। सुरेश जी सुन यस रहे हैं, सर। आपको आइडिया दे रहा हूँ सर मैं। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा था, जी सर जैसे विंडो ने बताया कि विंडोज एज कंपेयर टू वेस्ट साइड कम होनी चाहिए, राइट? जी एज कंपेयर टू ईस्ट साइड, है ना? जी तो सर जो पीछे की जो विंडो होती है, जी। आगे तो नहीं होगी, अगर ईस्ट फेसिंग हाउस है तो आगे विंडो आएगी, पीछे आएगी विंडो, है ना? हम्म। तो विंडो की जैसे सर आगे 5 विंडो तो पीछे 2-3 विंडो ले, ऐसे हो? आगे 5 लिए तो पीछे 4। 4, ठीक है, उससे कम। जी। सर ईस्ट उसमें भी आप ईस्ट को ज्यादा ओपन करना है, ईस्ट को ज्यादा लाइट करना है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। सर आप अकेला ईस्ट जोन की बात कर रहे हो या फुल जो ईस्ट फेसिंग हाउस है उसकी टोटल काउंट की बात कर रहे हो? मैम अब ईस्ट फेसिंग का हाउस होगा तो उसमें विंडो लगेंगी नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में, गॉट इट।
जी अब सेंटर में मान लो डोर आ गया तो जी अब नॉर्थ ईस्ट में विंडोज लगेंगी 5, तो साउथ वेस्ट में लगा देना 4। ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में मेरे लगेंगी 5, तो पीछे वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा देना 4, या वेस्ट में लगा देना 4। तो मेजरली ठीक हम ईस्ट को ज्यादा ओपन और ज्यादा हल्का रख रहे हैं, ये रीजन है उसका, इन कंपैरिजन टू वेस्ट। ठीक है जब आप घर प्लान करेंगे तो इस तरह से प्लान करना। ठीक है सर। एक चार्ट आता है इसका, मैं ढूंढूंगा अगर मेरे को मिल गया। उसमें बताया गया है कि कौन कौन सा W3 W4 कहाँ कहाँ पे विंडोज देनी होती है, कहाँ कहाँ पे अवॉइड करनी होती है। इतनी डेप्थ में वैसे जाने की जरूरत नहीं होती है, बट मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप टैली करके कल को जहां ऑप्शन होती है तो उसको भी और एक्यूरेसी से करने की कोशिश करें। मैं वैसे रूटीन प्रैक्टिस में नहीं करता, करेंगे तो और बेनिफिट होने के चांस है। ठीक है सर। ठीक है जी। देखिए बिल्ड के लिए कर सकते हैं, जो पहले बिल्ड हुआ हो उसका तो नहीं कोई ऑप्शन है मैं उसके। आपको इसमें न्यू कंस्ट्रक्शन, आपके पास नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जो आपको डिजाइन करने हैं। जब आप इस तरह से किसी का प्रोजेक्ट डिजाइन करके 10 पेजेस लिख के भेजेंगे हमने ये चीजें की हैं, तो मैम आपके काम की क्वालिटी कहाँ जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। यस सर। ये आपको इसलिए बताया जा रही है, डेप्थ की चीजें हर चीज। और विमेन ठीक है हेल्थ के लिए साउथ ईस्ट कोई नहीं देखता, और ये बुरी तरह से इफेक्ट करता है, बुरी तरह से फीमेल्स की हेल्थ को। साउथ साउथ ईस्ट का ओवरहेड या ईस्ट। अंडरग्राउंड वाटर टैंक। साउथ ईस्ट सुनते ही सबका दिमाग घूमता है बस कैश कैश कैश, बाकी चीजें नोबडी बॉदर्स। यस सर। ठीक है जी। जी रेनू मैम। जी रेनू जी। की इन ऑड नंबर। हेलो। जी। हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेयर्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, वो हमने यस ऑड बोला, तो यस उसमें हम स्पेसर जो आता है बीच में उसको यस काउंट करेंगे कि नहीं? यस वी विल काउंट दैट। यस। ओके। और कोशिश करें जब भी स्टेयर्स बनाएं, जहां पॉसिबिलिटी है, सब जगह नहीं, जहां पॉसिबिलिटी है क्लॉकवाइज पहली कंडीशन है। और जब हम स्टेयर केस के ऊपर जाएं तो हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो ज्यादा बढ़िया, अगर पॉसिबल हो तो। हम्म। इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश करें, तो ये क्वालिटी ऑफ स्टेयर केस, क्वालिटी ऑफ वर्क को और बढ़ा देगा। ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम जी। जी पूनम जी। हाँ जी सर। सर जैसे आपने वुडन की फ्लोरिंग बोली है ना, जी। वुडन वुडन में जो मैट की फ्लोरिंग होती है वो भी करवा सकते हैं, मैट जैसे आते हैं। मैट मतलब वो जो ओनली फुट मैट्स। अ, फर्श पे फ्लोर पे जो मैट बिछ जाता है वुडन का, नहीं, पेस्टिंग। वो तो बहुत पतला होता है मैम। ओके। हम तो ठीक एक है। इंच का इफेक्ट देना चाहते हैं, लेकिन वुडन जो है 9 mm उसके आसपास देती है, एटलीस्ट उतना तो हो। ओके। और वो जो पेस्ट। अगर वुडन की करवाते भी हैं फ्लोरिंग, तो वो जो पत्थर लगा उसके ऊपर करवा सकते हैं एज इट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी के ऊपर रिजल्ट देगी। ठीक ठीक है सर। ओके सर। ठीक है जी। जी सर। जी हरजीत जी। जी हरजीत जी, कोई क्वेश्चन है आपका मैम? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप बोले ना वुडन फ्लोरिंग का, तो यहाँ तो कनाडा तो पूरा घर ही वुडन का बना हुआ है। और ओके। सबसे बड़ी बात, मेरा जो एक रूम है अपना सेपरेट रूम, मैं उस रूम का वास्तु आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ क्या? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक रूम चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में 4-5 फैमिलीज रहती हैं, क्योंकि बेसमेंट में कोई रहता है, ऊपर अगर 4 कमरे हैं, 2 में कोई और फैमिली, 2 में कोई और, इस तरह से यहाँ पे सेटअप रहता है। मैम तो अब आपका जो मेरा रूम। सिंगल सिंगल रूम होता है ना, सिंगल रूम जी। हो गई, छोटी शॉप्स हो गई, इस पे आय हाँ। वास्तु का कंसेप्ट चलता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, अभी मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी उस चीज को अभी लेके उसमें आपके कुछ नहीं, गाइडेंस से। कुछ मत कीजिए, आपको पढ़ाएंगे उसका भी, आय वास्तु का कंसेप्ट। ओके, ठीक है। ये मॉडर्न वास्तु जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसमें से देवता का कंसेप्ट किस किसने पढ़े हुए हैं? किसी को आता है जो देवता से पढ़ाते हैं वो? नो सर। नहीं। एनीबडी? सर नो सर, नो नो।
वो देवता करते हैं, जैसे आपने बिलाल देवता ऐसे कुछ बताए थे भाई। किसी को किसी ने उनके थ्रू सीखा कैसे एक्टिवेट करते हैं? नहीं सर। उसमें वो जो टेप लगाते हैं ना देवता एक्टिवेट करने के लिए, वो टेप काम नहीं करती है, वो टेप का साइज काम करता है। उसको कहते हैं आय वास्तु। आपको पढ़ाएंगे आगे। तो अपना कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई दुश्मनी है कि कोई ये वास्तु पढ़ा रहा है कोई वो। अपना तो सीधा फंडा है कि जिस चीज में दम है, जिस चीज का लॉजिक समझ आए, जिस चीज के पीछे कोई साइंस है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। मेजरली हम ट्रीटमेंट्स करने चाहते हैं जिससे क्लाइंट को आराम आए। क्लाइंट ने हमें नहीं बुलाया कि भैया मॉडर्न वाले हो आ जाओ, भैया वैदिक वाले हो आ जाओ। क्लाइंट ने तो बुलाया मेरा ट्रीटमेंट कर दो, मेरे को ये प्रॉब्लम्स है उसको सेट कर दो। तो आपको भी वो सारी चीजें सीखनी है। ठीक है जी। वैदिक मॉडर्न कुछ नहीं है, क्लाइंट को आराम आना चाहिए। और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होने चाहिए चीजों को ठीक करने के, हर सिचुएशन में। जी सचिन जी। सर जी, एनवायरनमेंट में वास्तु में आइए, समझो अपना प्लॉट छोड़ के आगे वाला प्लॉट का बिल्डिंग हाई राइज है ईस्ट में, तो उसका क्या इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं उसका? किसका? अगर आपका प्लॉट के बाजू में एक ऊंचा बिल्डिंग आ गया ईस्ट साइड में, जी तो इसका इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं? एनवायरनमेंट वास्तु जैसा है वो। कितना पास में है? 6 फीट का आंसर लगभग। कितना? 6 फीट, 6 फीट, 6 फीट दो में मीटर आप, सॉरी, 6 फीट में आपकी हाई राइज बिल्डिंग है आपकी बिल्डिंग के साथ? हाँ हाँ, प्लॉट हमारा 3 फीट है और उसका 3 फीट छोड़ के है। नहीं, ये फ्लैट्स की बात कर रहे हैं या घरों की, कोठियों की? नहीं नहीं, घर घर की छोटी की। कोठी की। इसको हाँ। एनवायरमेंटल वास्तु कहते हैं। आपके ईस्ट में अगर कोई प्लॉट आ गया है तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप इस घर की एनर्जी बढ़ा के सेटल कर सकते हैं, या जितना बिल्डिंग रेज हुआ है उतना एरिया में कंस्ट्रक्शन करें हम। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो झंडा लगेगा। ओके सर। अगर 0 डिग्री का नॉर्थ रहे, 0 डिग्री का बुध रहेगा तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे नॉर्थ में सर? सॉरी? अगर बुध बुध पत्रिका में कुंडली में बुध 0 डिग्री का रहेगा जी। तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे नॉर्थ में, जैसे आपने पहले बताया उसी एक्टिवेट कैसे करेंगे नॉर्थ में? हिसाब उसको से ना? नॉर्थ, उसको नॉर्थ को एक्टिवेट करना ही क्यों है? उसको नॉर्थ को नॉर्मल रखें, क्योंकि उसका बुद्ध तो वैसे ही 0 डिग्री का है। वो उसको एक्टिवेट करे जो पावरफुल है उसके चार्ट में। मान लो 9 ग्रह आपके, 9 दोस्त, 9 ग्रह हैं, 9 इंसान हैं। उसमें से 4 इंसान आपके शत्रु हैं, 3 इंसान आपके साथ न्यूट्रल है, और 2 इंसान आपके दोस्त हैं। अब जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल भी है और कमजोर भी है, 0 डिग्री वाले। जो आपके दोस्त हैं उसमें थोड़ा दम है, तो आप सर उसको एक्टिवेट करें ना जिसमें थोड़ा दम है। जो बिल्कुल 0 डिग्री का बच्चा है उसको पूरी जिंदगी आप कहते रहेंगे तू भाग तू भाग तू बड़ा हो जा तू बड़ा हो जा, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, तो ओके मैं नहीं सर। कहता नॉर्थ का इम्पैक्ट नहीं चाहिए, चाहिए आपको। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है आपको बुध को ही क्यों एक्टिवेट करना है? अच्छा, नहीं नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इसके वास्ते मैं बोला। सर बुध एक्टिवेट होएगा तो वो मैं भी मैं अपॉर्चुनिटी ये आएगा। नहीं कह रहा हूं कि नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्टिवेट नहीं करना, उसको करना है सर हमने। लेकिन हाँ। नॉर्थ के साथ उसको एक्टिवेट सर, नॉर्थ, अब इसमें दो चीजें हैं। एक एक्टिवेट करने की डेफिनेशन है कि नॉर्थ में हमें नीला रंग करना है कि नहीं करना है, नॉर्थ में वाटरफॉल की फोटो लगानी है कि नहीं लगानी है। गॉट इट? यस सर। अब आप जब आप वाटरफॉल लगाएंगे और नॉर्थ आपका वीक है कुंडली में बुध, तो वो कोई खास बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा नहीं सर। अच्छा, ओके सर। लेकिन जो प्लेनेट अच्छा है, अब किसी का उच्च का सूर्य है और सूर्य ऑलरेडी खुश है, वो एक बार राइजिंग सन की फोटो लगा के देखे, उसको तुरंत रिजल्ट आएगा। ओके सर। आपको सिखा रहे हैं बारीकी का वास्तु। घर में 2 फोटोज लगाना। हमारे एक दोस्त डॉक्टर थे,
तो उन्होंने ना मुझे एक चीज बताई थोड़े दिन पहले, और वहीं से मेरे को वास्तु का भी बहुत बढ़िया लिंक हुआ। बच्चों के डॉक्टर है, कहते हैं आशीष तुझे पता है नालायक अच्छा। डॉक्टर कौन सा होता है हमारी इंडस्ट्री में? मैं जी बताओ कौन सा? कह रहे जो सबसे ज्यादा मेडिसिन लिखता है। मैं कहा ऐसा क्यों? कहते पेशेंट गया, उसने बोला बच्चे को खांसी हो रही है, कह रहे उसने खांसी की दवाई दे दी। उसने बोला जी छाती भी जाम है, छाती की भी दे दी। अच्छा डॉक्टर साहब ना रात को इसको थोड़ी लूज मोशन भी हुई थी, उसने वो भी लिख दी। अच्छा डॉक्टर साहब ये थोड़ा थोड़ा छींकता भी ज्यादा है, उसने उसकी भी दवाई लिख दी। उसने ये रूट कॉज तो जाना ही नहीं बच्चे को हो क्यों रहा है। और जो इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा वो रूट कॉज में जाएगा, एक से दो मेडिसिन लिखेगा और पूरा समझ लेगा इसका रूट कॉज क्या है। और जो नालायक डॉक्टर है उसको डर है कि मैं कोई चीज की मेडिसिन छोड़ दूं तो वो बढ़ ना जाए, वो सारी डॉक्टर सारी की सारी दवाई की लिस्ट लिख के दे देता है। ऐसे ही होते हैं वास्तु वाले। क्लाइंट ने बोला अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, चल ईस्ट नॉर्थ साउथ सारा कुछ उसका घर ऑडिटोरियम बनाएंगे। साउथ वेस्ट में ईगल लगा दें, नॉर्थ वेस्ट में घोड़े लगा दें, साउथ में लाल घोड़े लगा दें, ना घोड़ा भाग रहा है ना ईगल उड़ रही है, हो कुछ नहीं रहा। तो उससे बढ़िया देखो भाई इसका उच्च का राहु है, तो इसका साउथ वेस्ट एक्टिवेट करते हैं, ये इसको जल्दी मदद करेगा। क्योंकि राहु भगवान ने लिख के भेजा है कि राहु तेरा दोस्त है। इसका उच्च का शनि है, कुछ ना करो, इसको पश्चिम में बिठाओ या पश्चिम का बेडरूम दो और इसके बेडरूम में लोहे की एंटीक चीजें ऐड कर दो शनि की, तो इसका दोस्त आ गया इसके एनवायरनमेंट में, फिर देखो कैसे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। ओके सर। तो आपको नालायक डॉक्टर नहीं बनना, जो बीमारी बताई सबकी दवाई दे दी, दो टैबलेट दो टॉप की दो। ओके सर। सर जो लोग और एक बोलेंगे, सवाल था सर। लोग सीधा बोलेंगे जी काम नहीं आ रहा। अच्छा। अब आप ध्यान से सर पहले समझें, मैंने कई वीडियोस बनाई है कि क्वेश्चन अच्छी तरह पूछे क्लाइंट से। अब उसको पूछो सर काम नहीं आ रहा या क्लाइंट पैसे नहीं देता? नहीं सर फोन तो पड़े जाते पैसे नहीं देता। आप नॉर्थ को एक्टिवेट करने लगे, प्रॉब्लम साउथ ईस्ट में। ओके। अब क्लाइंट बोलेगा पैसे नहीं है, इसकी क्या डेफिनेशन है? अब हमें क्या पता कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, वो खर्च हो जा रहे हैं इस करके पैसे नहीं है, या आ ही नहीं रहे इस करके पैसे हैं, या उसके पास आते हैं पैसे, उसके पास आते हैं और उसने किसी का बहुत ज्यादा उधार देना है। कई बार लोग कहते हैं बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो सर लॉस चलने का कारण पता क्या होता है? बिजनेस का पोटेंशियल है 2 लाख रुपए महीना देने का, वो 2.25 दे रहा है, उसने 4 लाख की उधारी पकड़ रखी है, बिजनेस की क्या गलती है? अच्छा। तो बातें करके आपको लोगों से प्रॉब्लम समझ आएगी। अब मुझे बताओ उसका बिजनेस लॉस में थोड़ी है, बोलेगा सर हर महीने 2 लाख रुपए घाटा पड़ रहा है। अब बिजनेस का पोटेंशियल जितना है एज पर इंडस्ट्री वो दे रहे हैं। अब तुमने ही दुनिया भर के खर्चे उस बिजनेस में डाल दिए तो बिजनेस क्या करेगा? बात तो सही है। अब या ऐसे टाइम पे झंडे वंडे लगा के रिजल्ट नहीं आता सर। फिर बच्चा तो हम चाहते हैं एथलीट बने, और खिलाना क्या है? चपाती। डाइट खाएगा तो भागेगा। सही है सर। और दोनों ही केसेस में राहु खराब है चाहे अच्छा है, साउथ वेस्ट ऊंचा कर दिया तो मजा आएगा। अच्छा होगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्योंकि उसको सर आपने वो साउथ दे वेस्ट के। दिया जो उसको चाहिए था। आपने लॉ ऑफ वास्तु वहां एप्लीकेबल कर दिया कि पितर स्थान आप ऊंचे। ओके सर। सर और एक सवाल था, जी ऊंचा करने का मतलब अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, समझो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कोई भी करते हैं, तो वेस्ट से साउथ तक अगर पैरापेट वॉल जो रहता है कोटी का कौन सा भी, पैरापेट वॉल को हाइट दे दिया समझो, बाकी साइड का 3 फीट है और बाकी को 5 फीट कर दिया तो वो सर, है। एक होती है वॉल हाइट, एक होती है फ्लोरिंग हाइट, दोनों ही करनी होती है। ओके ओके, दोनों तीस साइमल्टेनियसली। तीसरी होती है वॉल थिकनेस, तीनों ही करनी होती है, फिर तो और मजा आएगा। ओके सर अब जी और एक इधर। लास्ट क्लास में शायद थे या नहीं थे जहां पे मैंने साउथ वेस्ट ओपन को बंद करवाया था और वॉल की हाइट को ऊंचा करवा दिया था और प्लास्टर हैवी कर दिया था। उन्होंने कल काम दिया, 3 काम दिए एक ही दिन में, सिर्फ ये करने से। अच्छा अब बड़े सर। बताओ, अब मुझे बताओ, वहां पे मैं डबल माउंटेड टांग आता तो वो मेरे पे भी हंसते, रिजल्ट आता 0। था इजी उपाय, रिजल्ट आना नहीं।
ओके सर। और सर इधर थोड़ा इसको हेवी करने के लिए इधर कुछ लोग धातु जैसा शीशा धातु रहता है वो अंडरग्राउंड में डाल देते हैं, वैसा कुछ रहता है? नहीं सर, मेरे को वो रेमेडी बेकार है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। शीशा जो डालते हैं ना सर, हाँ कई हाँ। बार कैंसर दे देता है। अच्छा, ओके सर, ओके। नहीं, बहुत जगह मैं कभी कभी जाता है ना मुझे किसी के पता है, देखते वो हैं। मुंबई साइड बहुत रेमेडी करते हैं ये वाली, ये हाँ मत हाँ करना। हाँ, आई नो। महाराष्ट्र में करते ज्यादा। जी जी, वो मत करना सर। ओके ओके, थैंक यू सर, वेलकम बहुत जी। बढ़िया। हेमचंद्र जी, अभी आपका आंसर करता हूँ, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। और भी किसी का क्वेश्चन है, हैंड रेज करें, फिर इसके बाद मैं आपको सर गगन जी की तरफ से शोर आ रहा है सर, उनको माइक म्यूट करने का बोलिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है हेमचंद्र जी? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। 1 बाय 1 सर। क्वेश्चन था, हेलो, नॉर्थ वेस्ट में कभी टॉयलेट कभी आया तो? सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट? टॉयलेट आया तो ट्रीटमेंट करना है सर उसका। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्ट में और वाटर वेट है सॉरी, और वाटर रेट है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते नॉर्थ वेस्ट के ओवरहेड वाटर टैंक के, वैसे अवॉइड करें, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट कर दें, क्योंकि कई बार वो और साउथ ईस्ट को दूसरा डिस्टर्ब क्वेश्चन है, कर देता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था सर कि वेस्ट और साउथ में कभी गैलरी कभी हुई तो उसकी फ्लोर जैसी अंदर के फ्लोर से नीचे आती है, हम्म। तो उसको ऊंचा करना चाहिए क्या? अगर वेस्ट और साउथ की गैलरी हुई तो आपको चेक करना है कि ईस्ट और नॉर्थ की गैलरी की हाइट क्या है। हाँ, अब दो कंडीशन है, अगर नॉर्थ में तो ईस्ट, गैलरी नहीं आती। नॉर्थ में गैलरी नहीं आती हाँ और साउथ रिलेटेड, आप फिर चेक कर लें कि कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे फैमिली को, क्योंकि गैलरी गैलरी होती है छोटा सा एरिया, 6 फीट बाय 2.5 फीट हो गया, तो छोटे से बराबर। एरिया का इतना नेगेटिव रिजल्ट आने के चांस कम होते हैं। फिर भी आ रहे हैं तो करवा दो, मेरी लाइफ में कोई ऐसा केस नहीं आया अभी तक। क्योंकि सर मेरा घर का खुद है 20 बाय 20 की गैलरी, उसको कितनी? 20-20 फीट की दोनों तरफ से फिर साउथ में। फिर तो बहुत बड़ा 20 एरिया हो गया 20 सर। बाय, हाँ बहुत बड़ा एरिया दोनों साइड से, फिर साउथ तो और वेस्ट में। फिर तो करना पड़ेगा सर। हम्म। और अगर नहीं किया तो डोंट वरी, अभी रेमेडी सिखाऊंगा उसकी, अभी सिखानी है अभी ऐसा मैंने। ही क्या? अगर हाँ हाँ नहीं करवा हाँ, सकते, नहीं करवा सकते तो उसकी रेमेडी सिखाऊंगा, डोंट वरी। चलेगा चलेगा। ओके ओके सर। जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गगन। हाँ सर, आपने वो दिए कि इनिशियल इसमें शुरू करने से पहले कुछ बताया था कि लास्ट में बता दूंगा मैं। वो मैं बताता हूँ सर आपको, ज्योति मैम भी फोटो शेयर करेंगे, बता देता हूँ आपको। ठीक है। जी विनोद जी। जी सर, मैंने एक शेयर किया है वैसे, फोटो है ना अभी दिए वाली जो थी ये जिसमें वाली, ग्रुप पे। हाँ जी सर, एक सेकंड सर। इस पे नहीं किया, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे किया सर। कोई बात नहीं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे कुछ लोगों का साउथ वेस्ट ही एंट्रेंस या फेसिंग होता है, हम्म, उसको ऊंचा करेंगे तो स्लोप डिस्टर्ब नहीं हो जाता सर कि वो हमारे को उधर
वहां से ही थोड़ी ढलान आ सकती है उधर की तरफ में, उसको कैसे करना है, क्योंकि वहां पे तो फ्लोरिंग लगाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। साउथ वेस्ट का क्या होता है? सर एंट्रेंस। किसी का फेसिंग या एंट्रेंस ही साउथ वेस्ट हो, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि वो सारी प्लानिंग चेंज सी हो जाती है लोगों की जो है। सर उसमें साउथ वेस्ट बन, आप नए घर की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड नए की कर रहे हैं? नए घर की बात कर रहा हूँ सर, पहले तो नए घर का ही, कि अगर किसी को लेकिन साउथ वेस्ट का सर बनाना हो। साउथ, अब आपको जब मैं सारी तरह की स्लोप्स पढ़ाऊंगा ना 9 कैटेगरीज की, जी साउथ सर। वेस्ट में स्लोप आ रहा है, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, तो वेस्ट में तो वुडन हो ही सकती है या साउथ में तो हो ही सकती है। तो जिसको जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेना वो ले सकते हैं, सारे का सारा एरिया तो आएगा नहीं ना उसमें। सर जैसे पार्किंग एरिया होता है, मानिए नीचे स्ट्रीट पार्किंग होती है, उसके अंदर तो फ्लोरिंग कराना पॉसिबल नहीं होता कई जगह नहीं पर। सर, मैं आपका जहां से घर के डोर में एंटर करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेन डोर नहीं, सॉरी बाउंड्री वॉल गेट नहीं, मेन डोर, पार्किंग एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है सर, वहां पे सर वो स्लोप सा बना देते हैं, जो एक ऊंचाई सी बनाते हैं स्पीड ब्रेकर टाइप में, वैसा बनाया जा सकता है। कहाँ पे सर? हाँ मतलब अगर आप मेन डोर कह रहे हैं साउथ वेस्ट का, अगर फेसिंग या कुछ भी होता है सर तो आप लोग। मान लो साउथ वेस्ट का डोर है, तो जब जी। आप घर में एंटर करेंगे तो आपके लेफ्ट या राइट में वेस्ट रह गया और साउथ रह गया, वो दोनों साइड को ऊंची करा दो, इसको छोड़ दो। फर्श को कह रहे हैं सर, फर्श की बात कर रहे हैं आप? फ्लोरिंग की बात करो। फर्श में सर वो जो स्पीड ब्रेकर सा बनाते हैं, अगर वैसा कुछ बना दिया जाए जो गाड़ी भी निकल जाए और नहीं ऊंचा भी हो जाए, तो वो चल जाएगा? सर, गाड़ी का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? मैं ओपन एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ या बाहर वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टेड की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर बेडरूम्स एंड ऑल ड्राइंग रूम्स होते हैं। अच्छा ओके, आप वैसे फ्लोर की बात कर रहे हैं, आप पार्किंग जी, वाले मैं की बाहर बात वाले नहीं कर फ्लोर रहे। की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका बाहर अच्छा वाला ठीक। फ्लोर होता है वो भी समझ लो, बाहर वाले फ्लोर की ऊंचाई पीछे वाले ओपन एरिया के साथ कंपेयर की जाती है। जैसे साउथ वेस्ट के ओपन एरिया की ऊंचाई पीछे के नॉर्थ ईस्ट के ओपन एरिया से कंपैरिजन होगा। ओके। गॉट इट? ना कि उससे अंदर थोड़ा सा वाले के ऊंचा साथ करा। होगा। ठीक है सर। सर मेरा दूसरा इंटरनल का, क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड का कंपैरिजन कंस्ट्रक्टेड के साथ, टोटल का कंपैरिजन टोटल के साथ। जैसे एक घर बना ईस्ट फेसिंग, तो उसको फ्रंट पे भी जगह छोड़ी, पीछे भी जगह छोड़ी, तो जब ईस्ट की फ्लोरिंग की हाइट की बात आएगी तो पीछे वाली वेस्ट की फ्लोरिंग से कंपैरिजन करेंगे, उससे और डाउन पे आना इंटरनल चाहिए। पोर्शन की इंटरनल से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है सर। अब आपने जब घर को नेक्स्ट टू एक्यूरेसी लेके जाना है, तो जो फ्रंट पोर्शन मान लो 1 फीट नीचा है, पीछे भी 1 फीट नीचा है, तो पीछे वाले को 9 इंच नीचा कर दो और अंदर से भी स्लोप बढ़ा दो, तो ओपन एरिया में भी साउथ वेस्ट ऊंचा हो गया और कंस्ट्रक्टेड में भी हो गया, तो दोनों साइड से बेनिफिट। ओके सर। अच्छा सर, दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा, जो आपने एस्ट्रो वास्तु की कुछ चीजें बताई थी, हल्का सा कंफ्यूजन है। जो आपने कहा था जैसे 11th हाउस को हम लोग लेके चलेंगे सबसे पहले। इसको ना विनोद जी, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा फिर से स्टेप बाय ओके। स्टेप, उसमें सारा राइट सर, कुछ नो, आएगा। नो इशू सर। उसमें सारा सर कुछ हमारी, आएगा। ठीक है सर, सर हमारी क्लासेस 8:30 रहेंगी कि 8 रहेंगी? सर 8 साढ़े 8 के आसपास। आज आज मेरा किसी से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल था, इस करके मैंने 20 मिनट लेट किया। कोशिश तो 8 बजे ही है, और ये 2 ढाई घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी मैक्सिमम। ठीक है सर, ठीक है सर, ये जब जिस टाइम डिस्कशन कर रहे हैं तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे, तो आप पूरा स्क्रीन पे आएंगे। जी सर, किसी और का क्वेश्चन कोई? सर मैप डिस्कस करना था। एक सेकेंड। अब लिखे लाइफ चेंजिंग रेमेडीज, नील बंदे की किस्मत कैसे चमकानी है। ये वो वाली है जब लोगों के आपको प्रेशर होंगे कि कंपनी 200 करोड़ की बनानी है, बताओ भाई कैसे, 500 की बनानी है कैसे, इसको आराम से समझना। अब हर हर जोन को पॉजिटिव कैसे करना है, हर जोन में तिजोरी के बेस्ट रिजल्ट कैसे लेने हैं, सबसे पहले ये लिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंज करना शुरू कर दिया जी मैं तो तिजोरी साउथ साउथ वेस्ट में बनाऊंगा आपकी, या मैं तो तिजोरी ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाऊंगा। अगर नहीं बन पा रही है तो सबसे बढ़िया रिजल्ट्स कैसे लेने हैं, आपको क्या करना है, मान लो साउथ साउथ वेस्ट की तिजोरी है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तिजोरी है, उसके नीचे पूरा मस्को व्हाइट पाउडर डाल दो। सबसे पहले तो जमीन की नेगेटिविटी ब्लॉक करो, क्योंकि तिजोरी इश्यू क्या करेगी, वहां की डिस्पोजल की जोन है, जैसे तिजोरी अर्थ के साथ कांटेक्ट बनाएगी या उस जोन के साथ कांटेक्ट बनाएगी तो नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगी।
तो आपको मस्कोवाइट पाउडर डालना है जमीन पे, अगर तिजोरी रखी है वहां पे। अगर ड्रॉर में रखी है तो उसके नीचे मस्कोवाइट पाउडर डाल के 10 से 15 केजी क्रिस्टल बिछा दो वहां पे, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स, और उसके ऊपर रखो तिजोरी। फिर देखो पैसे की बरसात कैसे होती। और इनफैक्ट वेस्ट में भी तिजोरी बना रहे हैं ना किसी की, तो वहां पे भी क्वार्ट्स जरूर डाल देना। और तिजोरी बनाने से पहले जमीन की नेगेटिविटी को नलीफाई जरूर करना है। उसको कैसे करते हैं? जमीन के को जिस जगह पे आप तिजोरी रख रहे हैं वहां पे गंगा जल से क्लीन करवाएं, या किसी गुरुद्वारा साहब के जहाँ कोई भी शुद्ध जल से फ्लोर को क्लीन कराएं, और थोड़ा सा छींटा गौमूत्र का भी करवा दें, तो जगह की नेगेटिविटी नलीफाई हो जाएगी। अगर और बढ़िया नलीफाई करना है तो हल्का सा वहां पे गाय के गोबर का लेप करा दें, तो जमीन की नेगेटिविटी पूरी नलीफाई। इट मीन्स उसके ऊपर कुछ भी रखेंगे तो टॉप का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद उसमें 15 से 20 केजी क्रिस्टल, 10 से 15 केजी क्रिस्टल रख के तिजोरी रख दें। और तिजोरी रखने के बाद तिजोरी के अंदर छोटे छोटे लुकिंग ग्लासेस लगा दें। लुकिंग ग्लास क्या करता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको करेगा? पैसे को। और अगर घर स्ट्रेट है, बिल्कुल 0 डिग्री नॉर्थ है, तो उसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट पिरामिड रख दें तिजोरी के ऊपर, चाहे चिपका दें। तो क्या हुआ? नेगेटिविटी मस्कोवाइट ने वहीं ब्लॉक कर दी। क्रिस्टल ने क्या किया? पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई किया। बीच में रखी तिजोरी और ऊपर रखे पिरामिड ने उसको 108 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उस जगह पे 200-500 करोड़ सब सीआर आएंगे जो आप सोचते हैं। वो फोटो लगाने से नहीं आएंगे। ये दिया एक्चुअल इफेक्ट। जहां पे कारपेट है, हरजीत मैम ने पूछा है, वहां पे गंगा जल का छींटा दे के कारपेट में छोटा सा ड्रिल करके, ये लिख लो आप रेमेडी, कारपेट में छोटा सा ड्रिल जी करके, ड्रिल आपको करना है जब तक अर्थ से कांटेक्ट बन जाए नीचे। अर्थ मतलब नीचे का सीमेंट, नीचे की टाइल, कुछ भी। ओके वहां पे कॉपर की तार डाल दे नीचे। कॉपर की वायर में प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, छिली हुई कॉपर होनी चाहिए। कॉपर इज अ गुड ओके कंडक्टर टू फ्लो करंट। तभी घर की सारी वायर्स में कॉपर होता है। वो कॉपर की वायर से अर्थ से कांटेक्ट बना लें, और 10-15 केजी क्रिस्टल के बीच में कॉपर की वायर डाल के ऊपर लॉकर रख दें, सेम चीज कर दें, करंट फ्लो हो जाएगा। थैंक यू और ये काम करें चौगड़िया देख के शुभ मुहूर्त में, तो टॉप के रिजल्ट आएंगे। कौन सी घड़ी देखनी फिर मुझे बताना कि 100 करोड़ जुड़ा या नहीं जुड़ा, 200 जुड़ा नहीं जुड़ा, 500 जुड़ा नहीं जुड़ा। मैं लेजी हूँ। सर कौन सी घड़ी देखनी चौगड़िया मैम बताएंगे आपको कैसे देखते हैं। जो लोग पहले थे, ओके तभी बेसिक कोर्स किया, उसमें सब कुछ है मैं बताया हुआ, कैसे मुहूर्त देखता है एक ओके इंसान। कोई बात नहीं, आपको अभी देख के बताता हूँ मैं। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वेल लेट यू नो कैसे सर चेक करना दस है। पंद्रह केजी तो डाल ही नहीं सकेंगे वहां पर, एरिया छोटा है, तिजोरी सर भी छोटी है क्रिस्टलाइज हमारी। क्वार्ट्स कहाँ मिलेंगे? ज्योति मैम के पास, सर मार्केट से, कनाडा में। जहां से मर्जी लें सर। मैम क्यों नहीं डाल सकेंगे 10-15 केजी? सर वो जगह ही छोटी है, एक छोटी सी अलमारी है, उसमें एक छोटी तिजोरी रखी है जिसमें अपना गोल्ड वगैरह रखते हैं। हम्म। छोटा ब्रीफ केस टाइप है, मतलब यहाँ पे जो हम तो लॉक मैम तो होते ही नहीं यहाँ पे ना। स्पेस बढ़ा लें, नहीं तो जितना डलता डाल लें। ओके ये चीज जब किसी का घर बनवा रहे हैं अंदर ही बनवा दें सर, पूरी जिंदगी आपको याद करेगा। और बनते टाइम कोई बड़ा इशू नहीं है, और किसी का बना भी हुआ तब भी कोई इशू नहीं है। और किसी को टॉप के रिजल्ट लेने हैं वेस्ट में, और मान लो वुडन की अलमीरा बनी है, वुडन की अलमीरा में आपने ये रिजल्ट देना है, तो वुडन की अलमीरा में पहले ड्रिल करके होल करा लें जमीन के साथ। होल करेंगे तो जब वो अर्थ के साथ, मतलब नीचे के सीमेंट या टाइल के साथ कांटेक्ट बना, तो वहां पे एक कॉपर की तार डाल देना।
कॉपर की तार डाल के सारा क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज वहां पे बिछा के उसके ऊपर लॉकर रख दो, फिर देखो क्या जादू होता। सर ये आशीष, ये वेस्ट जो जोन में ही कॉपर, करना है ना? वन बाय वन, सॉरी, वन बाय वन, वेस्ट हर जोन में ही जोन में रखना है कॉपर ना? यूज होगा। आप क्या करते हैं, देते हैं वर्चुअल इफेक्ट्स, हम देते हैं एक्चुअल इफेक्ट्स। 15 से 20 केजी क्रिस्टल को जब आपने कॉपर वायर से कांटेक्ट में लाया तो वो उस जोन को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा, जिसको सिर्फ 20 से 30 दिन लगते हैं। जब वो जोन एक्टिवेट हो गई, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज में होती है एक्सेसिव एनर्जी। 20 केजी क्रिस्टल एक नॉर्मल घर में 2000 स्क्वायर फीट एरिया में डाले जाते हैं। 1 केजी एरिया, 1 केजी क्रिस्टल इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। तो आप थोड़े से पोर्शन में जब इतनी एक्सेसिव एनर्जी डाल के उसके ऊपर लॉकर रख देंगे, लॉकर में भी सारी पॉजिटिव चीजें डालेंगे, अच्छे मुहूर्त में रखेंगे और उसके ऊपर पिरामिड रखेंगे, तो वो टॉप का रिजल्ट आएगा। और वेस्ट में लॉकर लेना है तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है येलो कलर के लॉकर का, क्योंकि वो बृहस्पति है। ये जो हमने कॉपर वायर डाला, इसका वन एंड इज इन द अर्थ, वन दूसरा एंड एंड इज कहाँ इन द पर है? अर्थ, दूसरा क्रिस्टल्स में। ओके, तभी तो वो दोनों छिला करंट, हुआ है। तभी तो वो करंट फ्लो करेगा। ओके। कोई क्वेश्चन? और ये रेमेडी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग रेमेडी है। जब कराओगे बंदे को बोलना सर 30 दिन के बाद बात करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोर को क्लीन करना। अगर फ्लोर में नेगेटिविटी रही, गंगा जल से क्लीन नहीं किया, गौमूत्र का छींटा नहीं दिया, तो वो नेगेटिविटी अर्थ से उतना कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश होने देगी। रिजल्ट तो फिर भी आएगा लेकिन कम आएगा। कोई क्वेश्चन? सर वो बता देते का, क्या सर? वो दिए की रेमेडी बता रहे थे अरे आप। सर ये समझें सर, सारी जिंदगी के दिए जल जाएंगे। बता देते हैं सर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं 500 करोड़ की। डॉक्टर साहब ठीक आप है। दिए में फंसे हैं, बता देते हैं। ये ठीक समझ है। आई आपको? हाँ जी, हाँ मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। जब ये समझ आ गई तो फिर दिए क्या करने हैं सर, सबके दिए जल देंगे। पूनम मैम मैप छोड़ दो, कर लेते हैं डिस्कस। ये समझो शायद आपकी प्रॉब्लम का हल हो। तो जी तो जैसे सर माइक से शोर आ रहा है सर, म्यूट कर दीजिए। वन बाय वन प्लीज। यस सर, स्टेट में हमारी पड़ी जी है आयरन मीरस जो होती है वो पड़ी है, तो उसको हम पहले उसके अंदर भी छेद करना पड़ेगा? आयरन की अलमीरा पड़ी है, जी। कोई दिक्कत नहीं है मैम। देखो छेद करने की उसमें जरूरत नहीं है, जहां पे पॉसिबिलिटी हो वहां पे कर लो। उसके दो फायदे होंगे, एक तो तिजोरी एक्टिवेट हो जाएगी, एक तो वेस्ट डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाएगी। ये फिर छेद नहीं करना ना उसमें? मत करो मैम। ठीक है, ऐसे उसका जो लॉकर होता है तो उसके अंदर मतलब कि बिछा दे ये क्रिस्टल्स। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा मैम। ओके सर। देखो चलो, आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा, आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने सोचा था बाद में दिखाऊंगा, चलो आज पहले दिन ही सिखा देते हैं, आपको लगे कुछ एडवांस तो है। आपको यहाँ पे ये टेक्निक सिखाएंगे जो सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, लेकिन मजा आ जाएगा आपको। जिस टेबल पे मैं बैठा हूं ये उसके बेस में है। क्या है ये एक ब्रास का बॉक्स है वेस्ट में रखा हुआ। मेरा शनि अच्छा है तो उसके ऊपर एमेथिस्ट रखा हुआ है, और ये पूरा बॉक्स क्रिस्टल से भरा हुआ है और अर्थ में होल किया हुआ है कॉपर की वायर डाल के। तो इस पूरे बॉक्स में आते हैं 20 केजी क्रिस्टल।
जो 2000 स्क्वायर फीट एरिया को एक्टिवेट करते हैं, और मेरा टेबल जो है 50 स्क्वायर फीट एरिया भी नहीं है, उसके ऊपर है एमेथिस्ट, इसके ऊपर रख दिया पिरामिड्स, तो प्रॉफिट्स की लाइन लग जाएगी, और वो लग रही है। ऐसे काम करती हैं 200 200 500 500 करोड़ की कंपनीज। वो नहीं काम करती फोटो लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे, वो रूटीन एक्टिविटी है, मिडिल क्लास के लिए उपाय है बस वो। सर ये पिरामिड किस चीज का है ये पिरामिड है ही नहीं मैम, ये तो ये बॉक्स, स्केयर बॉक्स बॉक्स। है। ये अभी पढ़ाना था मैंने आपको आय वास्तु, लेकिन आप मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं ना जी, क्रिस्टल ऊपर रखें जमीन में, वो एक वो डाले ना डाले कॉपर, क्या फर्क पड़ता है मैम, 1 इंच का तो होल होना है, एक वायर डाल दो, अर्थ भी चार्ज हो जाएगी, टेबल तो चार्ज हो ही रहा है वेस्ट में। इसके ऊपर मैंने अपने लगाए हैं ड्रीम्स, तो कितने गुना पावरफुल हो गए ड्रीम्स इन कंपैरिजन टू रूटीन पीपल जो सीधी फोटोएं लगा देते हैं। मैं नहीं कहता उसके रिजल्ट नहीं आते, लेकिन ये चीज ही अलग है मैम। फिर मुझे बताना कोई टेपे टोपो वाला को ऐसे उपाय आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरा पश्चिम, ये है 11 इंच का, इसने पूरी वेस्ट डायरेक्शन को 1 फुट ऊंचा कर दिया एक्चुअली, बिना फर्श ऊंचा किए हुए। अब ये रेमेडी पड़ती है 15-20 हजार रुपए की, जिसका बजट है करवा दो, पूरी जिंदगी याद करेगा आपको। शर्त सर वही है, वेस्ट शुड बी बैलेंस्ड पहले। ये सिर्फ वेस्ट में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट क्या होता है, अर्थ एलिमेंट। ओके। साउथ वेस्ट में आधी मिट्टी आएगी अच्छे खेत की, आधी से ज्यादा। उसका मैं आपको पूरा फंडा समझाऊंगा कैसे करते हैं। उससे होता है साउथ वेस्ट बैलेंस, और साउथ वेस्ट भी ऊंचा हो जाएगा 7 इंचेस 11 इंचेस, जितना करना चाहो। ये एक टेबल का एक साइज होता है, और सॉरी इस बॉक्स का। कर दिया तो मैम कमाल है जिंदगी में। ऐसे 3-4 उपाय कराना किसी की प्रॉपर्टी में, और पूरी जिंदगी आपको याद करेगा, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक चीज देखो, एक केबल के थ्रू आप एक छोटे से टेबल को, जिसको जिस जो 50 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट की एनर्जी दे रहे हो, तो फिर एंट्री W7 की हो, W6 की हो, वेस्ट एनर्जाइज ही इतना हो गया, नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकती, और पूरी जिंदगी के लिए हो गया। कब तक रिजल्ट देगा, जब तक छेड़ोगे नहीं। जो भाई साहब पूछ रहे थे ना बुद्ध एक्टिवेट करना है, भैया उसको एक्टिवेट कर लो जो कुंडली में पावरफुल है, और जिसकी जोन से कोई बेनिफिट चाहिए, जिसका शुक्र अच्छा है साउथ ईस्ट कर लो ना, उसका अलग तरीका है। लेकिन ये सब कुछ आपको सिखा देंगे, अगर आप रूटीन चीजों से बाहर आना। अब यहाँ पे बातें करनी है एडवांस की, रेमेडी करके आओ, दूसरे वास्तु वाला सोचता ही रहे किया क्या इन्होंने। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि सर, अगर वास्तु वाला दूसरा बता भी जाएगा ना क्या किया, तब भी मान जाऊंगा, करना तो दूर की बात है। जिसके यहाँ किया वो याद करता है। ठीक है जी, आज के लिए। यस सर। अब 3000 में साउथ वेस्ट ऊंचा हो जाएगा, जितना मर्जी कर लो। लेकिन फंडा क्या है, अगेन, जहां एक्चुअल हो सकता है वहां एक्चुअल करो, जहां वर्चुअल हो सकता है वहां वर्चुअल करो, सीधा वर्चुअल ना करना। किसी भी इंसान के बेडरूम में 5 से 10 kg क्रिस्टल डाल दो, और बेड के आसपास नीचे ज्यादा डालना, एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी किस्मत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी शुरू हो जाएगी जब कोई घर बन रहा है। बजट है तो 20 किलो डाल दो, और है तो 30 डाल दो।
क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मांगेगा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देनी पड़ेगी तो ही काम आएगा। तो उसके साथ पिरामिड्स कैसे ऐड करते हैं आपको आगे सिखाएंगे। जिनके घर बन गए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, जिनके बनेंगे वो भी ऐड कर सकते हैं। वो एनर्जी को और अपलिफ्ट करते हैं। एनर्जी इतनी बढ़ा दो कि सर दोष दोष रंग भंग कोई चीज इफेक्ट ही नहीं करेगी, फिर एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी। हमारा एक दोस्त है सीए, उनको बोले उपाय कर दे, कहते नहीं, क्योंकि उनका काम हमेशा वेटिंग में रहता है। उन तो कहते हमारी उसमें बस हो जाती है, और बढ़ा के क्या करेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? सर आपने जो बेड के नीचे बोला है वो जैसे हम अपने बेड के नीचे भी कर सकते हैं ये? जहां मर्जी करो मैम, एनर्जी तो सब जगह चाहिए। हाँ जी, अभी जो आपने दिखाया है ना जो आपने लगाया वो कहाँ से मतलब कर सकते हैं ये लाके? बनवाने ये बनवाने पड़ते हैं, इसका एक साइज होता है। ओके, तो वो साइज मतलब कितना बताएंगे, रहेगा? अभी पढ़ाएंगे मैम आगे, अभी यहाँ पहुंचे नहीं। ठीक है, ठीक है सर। जिसको प्रॉफिट बढ़ाना है क्रिस्टल वाला डाल ले, जिसको साउथ फेस अच्छा करना है आधी मिट्टी आधा क्रिस्टल डाल ले। इसमें कोई नेम वगैरह या कोई वैरायटी भी होती है इसकी कि ये वाले क्रिस्टल डालने हैं या इस जोन में ये वाले क्रिस्टल्स डालने? जोन वाइज होते हैं, लेकिन एक होते हैं जो सबके लिए है। साउथ वेस्ट में चलते हैं गोल्डन क्रिस्टल्स, वेस्ट में चलते हैं एश ग्रे कलर के आते हैं, और क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज चलते हैं हर जोन में। तो जो हर जोन वाले हैं वही डाल लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट सर क्या नाम है उसका? है। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज, इसमें इतनी एनर्जी होती है, जब आप 15-20 kg एक ही जगह इकट्ठे कर देते हो और कॉपर की वायर के थ्रू करंट फ्लो करते हो, तो वो चार्ज करता है वेस्ट डायरेक्शन को पूरा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो जमीन की कैपेसिटी है, आप लोगों को रिजल्ट उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। घर की जितनी क्षमता है आप उससे मांगते हैं कई गुना ज्यादा रिजल्ट, क्योंकि हमारी नीड्स उतनी है। तो भैया जब आपको रिजल्ट उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो उसमें एनर्जी भी तो उतनी डालनी पड़ेगी, तो ही तो आएगा। और ट्रस्ट मी, अगर एक बार ये चार्ज हो गया तो आप सोच नहीं सकते ये क्या देता है। और जिसका चार्ज कर दिया वो भी सोच नहीं सकता उसको क्या मिलेगा। तो वेस्ट में दिया कैबिन, वेस्ट में इंस्टॉल किया बॉक्स, या वेस्ट के कैबिन में डाल दिए क्रिस्टल्स। शनि था थोड़ा सा अच्छा, और थोड़े से ग्रह भी अच्छे आ गए ना, तो आसमान को छुएगा वो बंदा उस टाइम पे। सर ये नेचुरल होते हैं जो जी क्रिस्टल्स होते जी, ये केमिकल से क्लीन किए जाते हैं, होते नेचुरल है। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट मिलेगा उतना केमिकल ज्यादा लगा होता है, जितना कम ट्रांसपेरेंट मिले उतना नेचुरल ज्यादा होता है। हैं? ओके, ये जैसे कोई रॉक वगैरह होती है उसको तोड़ के ऐसे रॉ नहीं फॉर्म में लेते? नहीं, ये माइनिंग से निकलते हैं। ओके। तो सर जैसे स्टोन्स वगैरह डालते हैं हम बृहस्पति के, जैसे पुखराज वगैरह, ये भी तो सेम ही प्रोसेस होता है इनका ना? इसका जैसे पुखराज वगैरह ये डालते हैं, ये भी तो एज ए वो क्रिस्टल ही तो किसी एक जोन की एनर्जी अपलिफ्ट करेंगे ना थोड़ा बहुत। डालते हैं। खराज कॉस्टली कितना में? हाँ जी। सर अपन अभी देख सकते हैं क्या कैसे आते हैं तो क्या क्रिस्टलाइज्ड स्टोन? गूगल में डालो आ जाएगा सर। दिखाए तो थे मैंने गूगल लास्ट में आ सेशन में। जाएंगे। हम्म। एक केजी इसका क्या रेट आता है ना? सॉरी, 1 केजी का क्या रेट आता है इसका? ये 1000-1200 से शुरू हो जाते होंगे सर, जो लेने वाले हैं। हम्म।
ऐसे होते हैं, ये छोटे हैं, ब्रोकन पीसेस है, इसलिए सस्ते हैं। चूरा है, वो थोड़े बड़े होते हैं, ये बहुत छोटे पीसेस है। सर ये तो व्हाइट कलर के, ट्रांसपेरेंट कलर के है ना? मैम मैंने बताया जितना केमिकल ज्यादा लगाएंगे उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सर बेस्ट कौन सा होता है विदाउट जितना केमिकल? जितना नहीं, विदाउट केमिकल तो आते ही नहीं, गंदे ही बहुत होते हैं जब निकलते हैं। केमिकल तो अच्छा, लगता ही है, लेकिन जितना कम केमिकल लगाओ। ओके। जितनी हार्शनेस ज्यादा होती है उनकी, है ना? देखो ना मैम, जितना आप केमिकल लगाते जाएंगे उतनी नेचुरल चीजें खत्म होती जाएंगी ना। और आपको बहुत नीट एंड क्लीन करने कौन सा क्या है, हमने कौन सा डिस्प्ले में लगाना है, जमीन में ही तो डालने हैं। जी जी जी। हमें तो रिजल्ट से मतलब है। मैंने अपने पूरे घर में एक ये बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, एक राइजिंग सन की फोटो लगा रखी है, और एक हनुमान जी की फोटो लगा रखी है, एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फोटो, बस ये पूरे घर का वास्तु है मेरा। तो सर बेसिक आपका साउथ। बेसिक कलर सही है, एक साउथ में वुडन करा दी थी, सॉरी आपने याद कराया। ओके। और एक भी रेमेडी करूं तुरंत फर्क पड़ता है, क्योंकि एनर्जी अच्छी है, घर की एनर्जी सेट है। एनर्जी इम्पोर्टेंट है ना? एनर्जी बेसिक आपने जब बेसिक इतनी बढ़ा दी, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व कर देगा। आपको ऐसी जगहें भी मिलेगी जहां साउथ वेस्ट में गड्ढे होंगे, एनर्जी इतनी एक्सेसिव होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बंदों को। मैम गिनती की 2-3 रेमेडीज करो, लेकिन करो पूरा ब्लास्ट उसमें, हल्की रेमेडीज नहीं करनी। एंट्रेंस करके आओ, सामान ही इतना डालो, अगला याद तो करे कुछ किया। सर एंट्रेंस की बात करते, कई लोगों की ना E1 और N8 की एंट्रेंस निकलती है। हम्म। तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई लोग जैसे मैंने किसी का घर किया था, तो अभी किसी का देखा था, तो उनकी N8 और E1 की एंट्रेंस निकल रही थी। अब तो मैंने उसमें आपको पता क्या होता है, जी इंसान पूरी जिंदगी एक ही चक्कर में निकाल देता है, कल ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा ही। वो भी ऐसे ही थे, नहीं अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, यही सोच रहे हैं। अपना टाइम आएगा है, वो आता नहीं। जी। और नॉर्थ ईस्ट की अगर एंट्रेंस ठीक हो, तो नॉर्थ ईस्ट में उसको कम नेगेटिव रिजल्ट आएगा जिसका जुपिटर अच्छा है। हम्म। कम नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन रहता ही है। और जब आप ठीक कर देते, चीजें ठीक हो जाती है। तो मैंने उनको N3 और N4 के लिए बोला, तो वो मुझे ना थोड़ा ऐसे बोलने लगे, ये कौन से आपने यूट्यूब से देखते रहते हो, हमने जो आर्किटेक्ट से करवाया है, वो वास्तु का एक्सपर्ट है। क्योंकि आजकल सारे आर्किटेक्ट अपने आप को ना वास्तु एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि वास्तु की जरूरत नहीं, मैं तो ऑलरेडी करता हूँ। लेकिन उनको 2-3 चीजें पता होती है कि साउथ ईस्ट में किचन कर लो, या इधर नॉर्थ ईस्ट में आप टेम्पल बना लो, और वेस्ट का आप एक साउथ वेस्ट का या इधर कोई क्या कहते हैं हमने रूम ले लो। तो वो मुझे बोलने लगे E3 ये आजकल चला है, पहले तो कोई नहीं था E3 E4 का। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना तो ओके। उनको पूछो कि महल आज की डेट में कैसे चल रहे हैं, जो बने हुए थे वो तब से बनता जा रहा है वास्तु। देखो मैम, अगर आपको नॉलेज एक्सेसिव है तो कोई भी आर्किटेक्ट छोड़ो, को वास्तु वाला भी आपके आगे नहीं बैठ सकता। ये तो आपकी नॉलेज की गेम है। नहीं सर, उनको जैसे कई लोगों उनको कैसे हम चेंज करें, उसको उनका माइंड कैसे सेटअप करें? उन्हीं का क्यों करना है, मेरा अगला सवाल आपसे। क्योंकि वो कोई फैमिली मेंबर भी तो हो सकता है ना, जैसे मैम क्योंकि जिसका टाइम आएगा, आपको क्या लगता है मेरे सारे फैमिली रिलेशंस वाले सारे करोड़पति हैं? मैम हमारा जो ज्ञान है ना, इतना सस्ता नहीं है कि जबरदस्ती देना है। जब मैं काम करता था तो लोग कहते थे अब 100-100 रुपए इकट्ठा करेगा लोगों से। फिर जब ग्रोथ करनी शुरू की तो उनको लगा कुछ हो रहा है। आज बहुत ग्रोथ कर गए, अब वो कहते 2 नंबर का काम करता होगा। तो दुनिया की इतनी परवाह क्यों करनी मैम? आप आप इसमें रिश्तेदारी क्यों लेके आ रहे हैं? उसकी हेल्प करो ना, जो बेचारा लेना चाहता है। जो आपकी रिश्तेदारी है उसका टाइम नहीं आया अभी। और सुन लो, अगर कुछ भी उनकी लाइफ में खराब हुआ तो आपने किया, और कुछ भी अच्छा हुआ तो मैंने किया।
तो फिर भी आपको वो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो पूरी जिंदगी रिश्तेदारी में से। ये अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक। एक सर मैंने और बात करनी थी आपसे। सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं क्या बात है। वो तो जब 2-4 बार साइट्स पे होंगे, कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, फिर आएगा। नहीं नहीं और सर, उसी आप उसी से आप डर रहे हैं। इस फील्ड से नहीं है सर, मुझे बहुत कुछ आता है, आर्ट भी बहुत आता है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको कैसे एज ए प्रोफेशन यूज किया जाए सर। मैम उसको करने जाओगे तो ही होगा। जब पहले दिन स्कूटी चलाते हैं तो पैर कांपते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं होता रेस कैसे आ रही है, क्लच कैसे आ रहा है, ब्रेक कैसे आ रही है। अब आपकी जिंदगी में सक्सेस में सिर्फ आपकी यही जो झिझक है, इसी का फर्क है। यस सर। वो तो आपको करना है। अगर आपको लगे कि मैं घर से निकलूं और पहले दिन ही परफेक्ट वास्तु कर रहा हूं, वो दिन कभी नहीं आएगा। निकलना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो आएंगे। जाओ, नक्शा देख के आओ, नक्शा लो, क्लाइंट को बोलो उसको स्टडी करके आपसे मिलूंगी, उसके घर की वीडियो ले आओ, रात को बैठो, नॉर्थ से ईस्ट की वीडियो देखो, नॉर्थ से ईस्ट का नक्शा देखो, उसकी कमियां निकालो, आराम से सोचो, फिर नेक्स्ट विजिट में मिलो, फिर उसको बताओ यहाँ पे ये करना है। फिर वो करेगा, मीनवाइल और सोचो, जब ऐसे सीखोगे तो आएगा। ऑन सपोर्ट आंसर मत करो, फिर धीरे धीरे करना शुरू हो जाओ जब आपको याद हो जाए। ठीक है सर। सर एक मैंने और देखा था, उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ना टॉयलेट आ रहा है, सीट आ रही है उसकी ना, तो उसका ट्रीटमेंट कर लो। मस्को वाइट का ही ट्रीट, यस। मस्को वाइट के। यस। तो सर वो कह रहे हैं कि मैं वो मैंने अपनी ना वो जगह नहीं खराब करनी, तो ऐसे कोई रेमेडी कर दो आपकी, उसको उखाड़ना नहीं है। तो उसी तो को पेस्ट वो कर दो। स्ट्रिप्स लगा दे, स्ट्रिप्स पेस्ट कर दे उसी उसी मस्कोवाइट की जो स्ट्रिप है उसी को पेस्ट कर दो। उसको। ठीक है। बात तो एक ही। ब्लॉक तो वो तब भी कर देगा। ठीक है सर। सर एक उसकी जो किचन है ना, किचन साउथ ईस्ट में ना उसका एक बर्नर आ रहा है, छोटी सी किचन है उसकी, छोटा घर है उसका। तो कोई बात और नहीं, जो साउथ ईस्ट वाला एक है उसको बोलो सबसे ज्यादा इसको यूज करना है। मैंने मैंने भी यही बोला है कि इस और बर्नर मैप को को और मैप को डीपली चेक करो कि वो सही है ना, कहीं गलती तो नहीं ग्रेडिंग में। नहीं, वो मैंने चेक कर लिया है। वो मेरे पास वो वाली वास्तु का जो चक्र, वास्तु चक्र भी है, तो उससे मैंने सारा मेजरमेंट कर ली थी। हम्म, तो ठीक है फिर उसमें मैम। एक चूल्हा आ रहा है, तो मैंने बोला एक चूल्हा आप ज्यादा यूज करो उसको। ठीक है मैम, ज्यादा नहीं, उसको बोलो सबसे पहले ये यूज करना। ठीक है सर। ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच सर। सर जो मैंने पूछा है आपसे बेटे के लिए कि लाइक जॉब नहीं हो रहा, तो उसका कोई वास्तु से कुछ कंसर्न है और बहुत मैम ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा अभी हुआ है। आपको जो पुराने लेक्चर्स हैं दिए हुए हैं मैम, उसको आप सुनो। यहाँ पे धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और हर चीज की रेमेडी हम सिखा रहे हैं। और जब रेमेडीज होंगी तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली देखें कि यहाँ पे इंडिविजुअल केस अभी डिस्कस नहीं होंगे, फिर सबके केसेस आ जाएंगे, पढ़ाई यहीं की यहीं रह जाएगी। तो आपको हर चीज के ट्रिक्स सिखाए जा रहे हैं, वेस्ट को कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है। पुराने लिंक्स आपको भेजे गए थे, उसमें नॉर्थ को कैसे एक्टिवेट करना है, वो चीजें आप करें। उसको करने में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। इंडिविजुअल कंसल्टेशन ड्यूरिंग सेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं फिर पढ़ाएंगे कैसे? ओके। आप खुद से करें, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे। मैं सारा हम करके दे देंगे, फिर आपको समझ कुछ नहीं आएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा हम सीखने का। आपने सीख लिया तो सबकी हेल्प कर दोगे एक छोड़ के। जी प्रशांत जी। सर एक क्वेश्चन है तो थोड़ा कोर्स से हटकर। जी। मुझे ना अपनी कुंडली दिखानी थी आपको। ज्योति मैडम, ज्योति मैम को कॉल करें। नहीं, वो वाली नहीं दिखानी, डीपली वाली। बस इतना दिखाना है कि मैं वास्तु में आगे बढ़ जाऊंगा या क्या होगा। कब से वास्तु सीखने की कोशिश कर रहे हैं? पिछले 1 साल से। और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कितना आपका? बस अब तो यही जीवन बन गया। बस फिर बढ़ जाओगे, इट मीन्स बृहस्पति अच्छा है, कहानी खत्म।
और ना भी लिखा हो, वास्तु सीख लिया तो कर ना पाए तो फिर मतलब आपने सीखा नहीं। नहीं सर, कोशिश पूरी है, बस तो अपना बस चलते ही रहे मामला। टेंशन ना लो फिर सर, करते जाओ। इतने इतने एडवांस उपाय आपको सिखा रहे हैं, आप फिर भी आपके मन में डाउट है तो मतलब उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर मन में डाउट नहीं है, मैंने ना अभी आप एक बंदे आपको का कोई कंसल्टेंट नहीं दिखाएगा जी मैंने अपने घर में ये उपाय किया अपने लिए, मैं तो वो भी दिखा देता हूँ। फिर किस चीज का नहीं, डर मैं है अपने सर। घर में कुछ नहीं किया अब तक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। जी जी। तो आपको तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि भाई मैंने ये किया है, इससे ये ग्रोथ मिल रही है, तुम भी कर लो। फिर उसके बाद बंदा जी सोचेगा होगा कि नहीं होगा, तो उसका मैं क्या करूँ। बृहस्पति मेरा वक्री है और 26 पे अस्त है और 26 पे है। सर एस्ट्रोलॉजी नहीं। जी सर। नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया था कैसे बृहस्पति को एक्टिवेट करते हैं, अगर पुराने लेक्चर सुने होंगे। वो तो फ्री में बताया हुआ। हाँ, करने लग रहा, क्लास फोर्थ पे आ गया, अभी नोट्स बनाने लग बस रहा, फिर वो सब जब कर लूंगा। जिस दिन पहुंच गए आप कर लेना, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। फिर नहीं समझ लगेगी तो पूछना कि ये उपाय बताया था, ये किया है, समझ नहीं आ रहा अभी। सर मैं ना एक रेंटेड मकान में रहता हूँ, तो सारे उपाय वहीं पे कर दूं? सर कमाल है, आपको 100 तरह के उपाय बेसिक में सिखाए हैं और एडवांस में सिखा रहे हैं, हर तरह की प्रॉपर्टी के लिए। जी सर। तो आप सर उसको सीखें, पहले तो मेरे बेसिक वाले कवर करें साइड बाय साइड। जी। रेंटेड कुछ नहीं होता सर, जिस घर का रेंट आप देते हैं तब तक के मालिक आप ही हैं, पहले तो रेंट वर्ड ही माइंड से निकाल दो। ठीक है जी। रेंट आप दे रहे हैं, मालिक आप है जब तक दे रहे हैं, कोई और नहीं है। रेंटेड फलेगा तो अपना ठीक है लेंगे सर। सर, फलेगा ही नहीं तो कहाँ से अपना ले लेंगे। ठीक है, तो कल से सारे उपाय करता हूँ। पूरा करें सर, जो लोग फंसे हैं वो वही हैं जिन्होंने वीडियोस को सुना, ये तो वही होगा। नॉर्थ लंबा है तो हरी टेप लगा दो, नॉर्थ छोटा है तो वाइट टेप लगा दो। ये वही वाले हैं जो फंसे हैं सर, उनको लगा वही होगा जो बाकियों का बेसिक है। हमारा तो बेसिक ही इतना एडवांस है सर। जी सर। तो सर फिर वो क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, कवर कर लो सारा फटाफट। और एक बार सीख लिया तो फिर कोई आसपास टिक नहीं सकता आपके सर, आपके पास होगा ही इतना कुछ। नहीं, मुझे इसी में काम करना है, ठीक मैं है सर, 2 या 3 दिन में कर लूंगा सारा को। तो फिर उतना जी टाइम सर। दीजिए। ग्रेट सर जी। पूनम जी आपके हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर। सर जी जैसे आपने ईस्ट में बताया ना, ब्राउन कलर करवा दो या लाइट ग्रीन कलर ना, कुंडली को चेक करके। जी। तो हाँ जी, ईस्ट में अगर जैसे कंस्ट्रक्टेड एरिया है और बट उसमें ऊपर जंगला लगा हुआ है, ओपन आ जाता है, तो वो कोई दोष तो नहीं है? वॉल तो होगी ना, नहीं वो कोई दोष नहीं है। जंगला लगा है तो कट है तो दोष है। नहीं, कट नहीं है, प्रॉपर बस ठीक है। प्रॉपर ईस्ट है। ठीक है। ज्योति मैम और रेणु जी हैं? नहीं है। ज्योति मैम, जी सर। अभी के बाद कोई भी ये बोलेगा मेरे को घर का नक्शा करना है, सबसे पहले वो अपने घर का करके भेजेगा, हाँ एक्सप्लेन जी। करेगा उसने क्या किया, फिर उसके बाद हम उसकी कमियां बताएंगे। सारा नहीं मैं जी सर। करूंगा। हाँ जी। आपने क्या सीखा अगर सारा कुछ मैंने ही करना? अपने घर का नक्शा खुद करके भेजो, एक्सप्लेन करो कहाँ पे क्या है, उसके बाद हम बताएंगे क्या गलती है। मेरे को काम देने से पहले आपका होमवर्क है जी। ठीक है जी, आज के लिए एंड करते हैं। और ये जो क्लासेस है हमेशा 1-2 दिन के गैप में होगी, ताकि आप अपना पिछला कवर कर लें, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि सिलेबस खत्म करना है। इंटेंशन ये है कि आपको समझ आए। और बीच में प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना जिन लोगों का माइंडसेट ये रहेगा कि मैं पूरा सीखने के बाद करूंगी या करूंगा, बहुत कम होता सर, फिर नहीं हो पाता। तो अपने घरों के नक्शों पे खुद काम करके हमें भेजो। जिन्होंने बेसिक कोर्सेज कर रखे हैं, नहीं है तो पहले कोर्स पूरा करो, हमें एक्सप्लेन करो आपने क्या किया, उसके बाद हम बताएंगे क्या और हो सकता है। अदरवाइज आप कुछ नहीं सीखेंगे। सर एक चीज है, जैसे रिलेटिव्स या ब्रदर सिस्टर का हम पूछते हैं, बताते हैं कि हमने वास्तु किया है, वो बिलीव नहीं करते, तो तो हम करें किसका? मैम आपने कराना ही क्यों उनको बिलीव, ये बताओ। हाँ, यही प्रॉब्लम है, जब भी किसी से डिस्कस करते हैं ना, मैं वास्तु सीख रही हूँ या कुछ भी बताया, मैम तो वो क्यों उसको करना बड़ा है?
अपना हाँ फेसबुक चैनल बनाओ, वहां पे एक ऐड चलाओ, गेट फ्री वास्तु कंसल्टेशन डन, 1 महीना फ्री करो, अच्छे लोग मिल ओके जाएंगे। सर, ठीक है सर। और ये इनको जब यही ये प्रॉब्लम है। जब ये जब फोन करें उनको बोलना मैं बिजी हूँ, वास्तु कर रही हूँ, बात ठीक खत्म। है। हाँ जी, हाँ जी। आपके रिश्तेदार 3 साल के बाद भी वास्तु नहीं कराएंगे आपसे, ये लिख लो। और उसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई चीज पसंद है, जरूरी नहीं है आपके भाई बहनों को पसंद हो। देर इज नो कंपल्शन। मैम अपने आप को बिजी कर दो। जहां हाँ इतना जी। पैसा लगाया, जो लोग कहते हैं काम नहीं है कुछ नहीं है, दो ना फ्री विजिट, लगा दो। रोज का 100 200 500 फेसबुक पे अपनी ऐड पे 10 15 हज़ार रुपये महीने में लग जाएगा। बाकी विजिट लगेंगे। फिर देखो, फिर लोगों को बोलो सर फ्री वास्तु मैं करती हूँ, आपके जो मन में वो आप पे कर सकते हैं। फिर कोई 2100 देगा, कोई 3100 देगा, 1 महीने बाद पेड कर दो। फिर हमारे से हेल्प आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोगों ने घर का, अपने ही घर का वास्तु नहीं किया है, लोगों का किया नहीं है, मैं उनको क्या काम दूंगा। हाँ जी, घर का तो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, मतलब मैं मैम सारे जोन्स। आपको हाँ जी, मैंने सोल्यूशन अभी बताया पैसा कमाने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैं करूंगी। जो क्योंकि बाहर मैंने के यही हैं देखा। उनको बोलो नक्शा भेजो, मैं ऑनलाइन करती हूँ। और जो पड़ोस के आसपास के लोकल हैं, डे टाइम में जाओ, उनका ऑफलाइन करके आओ, घर देख के आओ, कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ पहले जी, महीने नहीं मेरी भी कमाएंगे मेरी तब भी चलेगा। मेरी एक फ्रेंड है सर, मैंने उससे डिस्कस किया, वो बिलीव करती है, उसने उसके हस्बैंड को सेम अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, वो मुझे फोन करती है हमेशा। तो मैंने उसको बोला कि नॉर्थ में सोना बंद कर दो। हम्म, वो नॉर्थ में ही सो रहे थे सर। कोई बात नहीं, गुड। हाँ जी। और कोई एक वास्तु नहीं करना, मल्टीपल करो, 30 40 50 वास्तु फ्री कर ली है ना, पूरी जिंदगी पैसे कमाओगे उसके बाद। ये काम शुरू करो। फ्री वास्तु जी कंसल्टेशन दीजिए 1 महीना। और क्लाइंट को बोलना कि सर हम फ्री करते हैं, लेकिन आपको कुछ भी लगे कि हमारी कोई वर्थ थी जो हमने काम किया है या आपको गाइड किया है, तो आप पे कर सकते हैं। कोई 1100 देगा, कोई 2100 देगा, उससे खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपनी फीस रखो 5000 11,000 21,000, फिर बढ़ाते जाओ। ठीक है। तो सर और जैसे अभी चोटें वगैरह लग रही है वो क्या है? जो साइट पे जाते हो वहां की फोटोज लीजिए। ठीक है। जी। हाँ सर, सर जैसे बेसिक एक दिमाग में बात रहती है ना, मतलब हम किसी को उपाय भी बताते हैं या कुछ भी है ना, तो उसका हम पे असर होता है, जैसे अभी मेरे को चोट नहीं, लगी है जैसे कुछ भी। नहीं हाँ होता। ये, क्योंकि मैंने सुना है कि हाँ अगर किसी की हेल्प करते हो ऐसे अब, मैम अब तो सुना किसी ने दिया, उसका भुगतेंगे मैं, कैसे होगा मैम। पता नहीं कहाँ नहीं से नहीं, क्या सुन ग्रह के। किसी के हम चेंज कर रहे तो हम हैं ना, सारी ऐसा दुनिया, कुछ। हमारा तो बुरा हाल होना चाहिए था मैम, हम तो पता नहीं क्या क्या करते रहते सारा दिन। नहीं, आपसे मुझे सच में ये इंस्पिरेशन मिली है लोगों की हेल्प करनी। पहले तो मैं सोचती थी अरे बोलूं क्या ना बोलूं, मैं बीमार हो जाऊंगी अगर मैं किसी की ऐसा ऐसी। कुछ नहीं होता। और जिसको डर है हम्म। किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, मैंने पहले बताया हुआ है कि पीली सरसों अपने क्या कहते हैं उसको, पॉकेट में, येलो कपड़े में, व्हाइट कपड़े में, रेड कपड़े में, अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में साथ में लेके जाए, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी भी होगी तो पास ही नहीं आएगी। इन ठीक। चीजों का डर छोड़ दो मैम, सोचना भी छोड़ दो। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है सर। हम पता नहीं एक दिन में 4 4 घर जाते हैं। सर, जी। तो जैसे आपने क्रिस्टल्स का भी बताया है, तो अगर हम कोई नया घर बना रहे हैं तो नींव खुद रहा है, तो नींव में भी डाल सकते हैं ये मैम क्रिस्टल्स? बताऊंगा कहाँ कहाँ डालने हैं। नींव में पिरामिड कैसे रख के डालने हैं वो भी सिखाऊंगा, अभी सिखाना है आगे मैंने। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है जी, आज के लिए एंड करते हैं। 1 2 दिन के बाद फिर ज्योति मैम का आपको मैसेज आ जाएगा जिस दिन क्लास होगी। आई थिंक एक दिन का गैप छोड़ के रखेंगे ताकि आप ये सारा यूटिलाइज कर पाए। और अभी इसको प्राइवेट सेशन में अपडेट करेंगे। और फिर मैं आपको उसका एक्सेस कैसे देना है, ज्योति मैम आपको एक्सप्लेन कर देंगे या बता देंगे उसके बारे में कल। ठीक है जी। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पुराने सारे सेशन सुन लो। और साइड बाय साइड सारे लोग फ्री वास्तु की ऐड लगानी शुरू करो, अपने बैनर बनवाओ, व्हाट्सएप पे डालो और फेसबुक पे डालो। और चाहिए तो फेसबुक पे थोड़ी पेड ऐड लगा दो अपनी, कुछ टाइम के लिए, तो आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। जब काम आना शुरू होगा तो धीरे 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 पैसे लेने शुरू कर दो।
और फ्री में पहले दिन ही नहीं करना, क्लियर बोल देना कि सर हमने चार्ज कोई नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपको जो लगा मेरी सर्विस की क्वालिटी थी आप पे कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो बहुत सारे कम लोग होंगे जो कुछ भी नहीं देंगे, आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम काम देना शुरू कर देंगे, फिर आप कंसल्टेंट बन जाएंगे। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू सून। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। ओके।